जी फौज भाई आ गए हैं। जी जी। चले जी मैं आ ठीक। गया हूँ सामने। अच्छा जी। अब जरा प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह के प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाना होता है, जिसमें ये फीचर्स होंगे तो आप उसके साथ प्रोडक्ट में मार्केट में पहली दफ़ा एंटर हो रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेंगी। आप इजीली एक अच्छे प्रोडक्ट को अमेजोन पे जिसकी डिमांड अच्छी है उसको इजीली आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर सारे उसके अंदर होने चाहिए। पहला कि ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजोन, पहले से अमेजोन पे बिक रहा हो वो प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। प्रूवन डिमांड, सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम, आप उसकी सेल्स को देखते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और उस पर कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं जो सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इन चीज़ों को आपने देखना होता है, जिसका सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं कि प्रोडक्ट का यूएस मार्केट में अगर मिनिमम 10,000 है सर्च वॉल्यूम, उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो उस प्रोडक्ट का नाम है, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो अगर 10,000 से ज़्यादा है तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है। और सेल्स उसकी, जितने भी सेलर मार्केट में बैठे हैं वो मिनिमम 300 से लेके इससे आगे जितनी ज़्यादा सेल्स बना रहे होंगे, मतलब उस प्रोडक्ट में उतनी ज़्यादा डिमांड है, आप उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ये चीज़ देखनी है हमने, प्रूवन डिमांड देखनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कि वो अच्छा हमें प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एक एफपीए के अंदर, एफपीएपीएल के अंदर आपको एक प्रोडक्ट कितना अच्छा मार्जिन जनरेट करके दे सकते हैं, 35 to 40% मार्जिन। और वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रोडक्ट है। अगर वो मार्केट में अच्छे उसमें बिक रही है और वो मैन्युफैक्चर कम प्राइस में हो रही है तो वो आपको ज़्यादा मार्जिन भी दे सकती है। ये चेक किस तरह करते हैं, इसके मार्जिन हमें किस तरह पता चलते हैं, जिसमें हमें ये भी पता चल जाए कि अमेजोन हमसे एफबीए फीस कितनी चार्ज करेगा, हमसे रेफरल फी कितनी चार्ज करेगा, हमसे जो है वो स्टोरेज कॉस्ट कितनी चार्ज करेगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस तरह का कैलकुलेटर, उसको एफबीए कैलकुलेटर, उसके अंदर जाके आप अपने प्रोडक्ट के मार्जिन चेक करते हैं। उसके अलावा नॉट टू मच कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में। क्या इस तरह का कि बड़े बड़े ब्रांड्स ना बैठे हों। आप जिस तरह अब अमेजोन पे एक ऑक्सो बहुत बड़ा ब्रांड है किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी का। ये सॉरी, हाँ जी, किचन एंड डाइनिंग है या होम एंड किचन का, सॉरी, होम एंड किचन कैटेगरी का ऑक्सो सबसे बड़ा ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन खुद बेचता है। जब आप टूल्स के ऊपर कोई होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे होंगे ना जिनमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, उसमें ऑक्सो लाजमी बैठा होता है। जब आप उस पर स्टैट्स चलाते हैं तो उसमें जो सेलर टाइप आ रहा होता है कि मतलब इसको बेच कौन रहा है इस प्रोडक्ट को, तो वो AMG आ रहा होता है कि अमेजोन खुद ऑक्सो की प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। इतना बड़ा ब्रांड है। तो होम एंड किचन कैटेगरी पूरी ऑक्सो से भरी हुई है, बहुत इसकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकती हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन खुद बेच रहा है, उस तरह के ब्रांड्स में बैठे हैं जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप उस तरह की ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे तो उनकी एक ट्रैफिक पहले से जनरेट हुई हुई है। अब आप पीएल कर रहे हैं, आप अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं, खुद भी ब्रांड बनने जा रहे हैं अभी, और अपनी प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे नए नए मार्केट में, तो आप इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। कर लेंगे, रीडिंग करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 30,000 40,000 इस तरह की रिव्यूज लेके बैठे होते हैं। उनके मतलब उनके पास एक सोशल प्रूफ है, सबको पता भी है कि भाई उनके ब्रांड अवेयरनेस है लोगों को। तो इस वजह से वो जो जहाँ पे बड़ा ब्रांड बैठा होगा वो उसी से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ना कि आपसे। और आपके अलावा भी और सेलर बैठे हैं 48 ऑर्गेनिक, तो उनसे भी किसी में से बाय कर सकते हैं, तो आपकी सेल्स डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम के लिए आप ऐसी कोई प्रोडक्ट ना करें जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। अगर आप एक ब्रांड बन चुके हैं अमेजोन के ऊपर, लोगों में आपके ब्रांड की अवेयरनेस पैदा हो गई है, तो फिर आप इस तरह की प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं। वो फ्यूचर की बात है, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। बिग सेलर्स, बड़े सेलर्स, ओल्ड सेलर्स, मतलब ये ना हो कि जिस प्रोडक्ट में हम एंटर हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, उसके अंदर 4-4 5-5 6-6 साल पुराने सेलर्स बैठे हैं। इस तरह भी नहीं, 2 साल 3 साल मैक्सिमम है कि इतने पुराने सेलर्स हों अगर उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उसके अंदर कम्पीट कर सकते हैं, पर टॉप 10 के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल पुराने सेलर्स मार्केट में बैठे होंगे और आप उस प्रोडक्ट के अंदर जाके आप भी वही सेम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं मार्केट में, तो उन्होंने इतने साल अमेजोन के ऊपर बैठ के उन्होंने अपनी ट्रैफिक जनरेट कर ली होती है। वो खुद एक ब्रांड होते हैं, उस टाइम पे उनके पास ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो इधर भी आपकी सेल्स डिवाइड होती है। तो इस वजह से ओल्ड सेलर्स वाली साइड पे भी नहीं जाएंगे। 2 साल पुराने हैं, इवन की ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं 2022 में बिकना स्टार्ट हुई हैं और उनकी सेल्स 16,000, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सेल्स बना रहे हैं। 9-9 हज़ार लोग सेल्स बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो 2022 की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएबल आप कर सकते हो प्रोडक्ट को, ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके अंदर आपके पास इंप्रूवमेंट पोटेंशियल हो, जिसमें बायर्स को पहले से प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उनके रिव्यूज़ को पढ़ के उसमें कुछ चेंजिंग लेके आ सकें, आप उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकें, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेस लीगल लिमिटेशंस,
ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं लेस लीगल लिमिटेशन? ये जो गेटेड, इनको हम कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ की इनर बॉडी की इनर साइड है या आउटर साइड है, मतलब क्रीम्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, सिरप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को भी आप नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम पे। अगर आप कंपनी है बहुत बड़ी, आप पहले से इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इन चीज़ों के लिए अमेजोन आपसे कुछ सर्टिफिकेशंस मांगता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज ही प्रोवाइड कर सकती हैं, आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनको गेटेड प्रोडक्ट्स, इसलिए गेटेड प्रोडक्ट्स वो भी होती हैं जिनके अंदर एक्सपायरी डेट्स हो, वो भी इन्हीं चीज़ों से, मतलब एक ही बात है। तो इस तरह स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं करेंगे हम। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर होना चाहिए? इजी टू सोर्स। ऐसी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे ढूंढें जो जिसके आपको सप्लायर्स इजीली मिल जाएं। अब वो आप थॉमस नेट पे ढूंढें, आपकी मर्जी है। थॉमस नेट पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो सप्लायर्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं, तो इसमें मार्जिन में काफ़ी फ़र्क आता है। तो चाइना हमें अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन तो अगर आप मतलब बिल्कुल लो प्राइस पे ना जाएं, थोड़ी अगर मीडियम प्राइस भी रखते हैं तो उसमें वो आपको अच्छी क्वालिटी मैन्युफैक्चर करके देते हैं। इसलिए आपने देखना कि अली बाबा के ऊपर आपको उसके रेलिवेंट सप्लायर्स मिलते हैं या नहीं आसिफ मिलते। भाई, सेम। जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट टू, ये पार्ट आसिफ भाई हमने कर लिया था लास्ट में। ये फीचर्स हम डिस्कस बेसिक, किए थे। जी जी ये हो गया हुआ है, इससे अगला भी हो गया हुआ है, जी ये क्योंकि सारा मैंने तो हो चुका हुआ था तीन चार लास्ट दफा टाइम ना। मैंने आपकी वीडियो घर जाके ना रिवाइज किया है। ये अगली स्लाइड भी होगी हुई है, मैं आपको लेकर आता हूँ। कहाँ पे हम? 5th स्लाइड पे हैं जरा। अच्छा एक मिनट, जी ये प्रोडक्ट आइडिएशन। जी जी, यहाँ पे ये आके ना ये स्पाई रिव्यू तक हमने कर लिया हुआ था। सही सही। और जी, स्पाई सॉरी, रिव्यू भी आपने एक हो गया। बता दिया था कि रिव्यूज में जाके हम बेसिकली उनको चेक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आइडियाज आके लेते हैं। हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक ठीक। इसके अलावा आमिर भैया सॉरी आपने सॉरी स्टार्ट मैं, से देखना इसको या नहीं 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 नहीं, मैं ओके हूँ, मैं ओके आप हूँ, ओके ठीक है हैं? आप करें, ठीक है। मैं देख लूंगा। आपने देख लिया तो एक ही बात है ना, वो हम जी देख जी, लेंगे बाद में। तो amazon डील से मेरा ख्याल है स्पाई रिव्यूज हो गया था, amazon डील्स पे हम डिस्कस कर रहे थे तो तब हम ठीक डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सॉरी मैं इतना लंबा ले नहीं गया नहीं, इसको। इट्स ओके, दैट्स फाइन। चल चलें। इसके अलावा एक है कि अमेजोन डील्स के अंदर भी आप प्रोडक्ट की आइडिएशन कर सकते हैं, जिस तरह हमने कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए थे कैटेगरीज वाले। इसके अलावा ये टुडे डील्स है, न्यू रिलीज है, ये अमेजोन डील्स हैं, इनमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि लोगों ने किस तरह की प्रोडक्ट्स पे डील्स लगाई हुई हैं, ऑफ लगाया हुआ है। तो वो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की आइडिएशन कर सकते हैं। ये आइडिएशन मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। जस्ट हमने देखना है कि हम अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जिसमें हमें वेरिएशन, सॉरी सेम डिज़ाइन वाले सेलर्स मिल जाएं, उसमें कंपटीशन कम मिले, उसमें डिमांड अच्छी मिले, वो प्रोडक्ट्स किस तरह की हो सकती हैं, वो आप यहाँ से, उनका साइज़ भी छोटा होना चाहिए। अब ये लार्ज साइज प्रोडक्ट्स हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पीसेस बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ से भी ये भी एक मेथड है आइडिएशन का। आप इधर भी आके प्रोडक्ट्स को न्यू रिलीज में भी जाके चेक कर सकते हैं कि लोग क्या क्या नई नई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। नई प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लेने के लिए आप इधर आ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको शो होती हैं, तो इधर से भी किसी प्रोडक्ट का आइडिया लेके उसके टाइटल में से उसका कीवर्ड पढ़ते हैं। हमेशा आपको प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड उसके टाइटल में मिलता है, क्योंकि लोग, अमेजोन का जो एल्गोरिथम है, ये भी शायद मैंने डिस्कस किया होगा कि वो आपके जब इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है तो वो आपके टाइटल में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, सबसे पहले उनको टारगेट करता है। और टाइटल में हमेशा वो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो, तो वो मेन कीवर्ड ही होता है जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है। तो वो मेन कीवर्ड हमेशा टाइटल में गिवन होता है। आपने बस उसके टाइटल को एक दफ़ा स्टडी करना है, फिर जो आपने खुद देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन सा इसका मेन कीवर्ड है। जिस तरह अब इसका है डक बिल वेल्स, ये इस प्रोडक्ट का कीवर्ड है। ये मॉम कुजी हमेशा स्टार्टिंग में या ब्रांड नेम होता है, अगर ब्रांड नेम नहीं लिखा होता तो वो मेन कीवर्ड होगा। ये भी होता है कि सबसे पहले ब्रांड नेम डालते हैं लोग, उसके बाद मेन कीवर्ड आता है। तो मैनुअली कीवर्ड निकालने का ये एक तरीका है। आप इस तरह कीवर्ड भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का मेन, और उसको सर्च कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे लोग डील्स लगाते हैं, वहाँ पे आपको स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स, कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स भी मिल सकती हैं। वो कैसे? यहाँ पे हम एक ओपन वेबसाइट में आपके सामने सर्च करके दिखा देता हूँ कि जोन डील्स, मैं सर्च करता हूँ। ये एक ओपन वेबसाइट है जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनके ऊपर लोगों ने ऑफ लगाया हुआ होता है 90% तो पता नहीं कितने कितने परसेंट। जिस तरह अब ये इन्वेलप्स हैं, अब बेकिंग पेपर। अब मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ वैसे, लेकिन ये यूके मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट है। पेपर बैग्स, ये बेसिकली इनको इस तरह के इधर अमेजोन के ऊपर इनको पेपर बैग्स कहते हैं, लेकिन आप बेकिंग पेपर को भी चेक कर सकते हैं, ये भी अच्छा प्रोडक्ट होगा। पेपर बैग्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं अमेजोन के ऊपर, उनमें भी
डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी सही अभी। इस तरह देखिए यहाँ पे एक स्मॉल सा एक प्रोडक्ट का हमें अच्छा आइडिया मिल गया। अगर मैं इसको आप इसको जाके चेक करें तो हो सकता है इसमें जो है वो अच्छा इसमें इसकी डिमांड हो, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स हैं नीचे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आप आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ से भी। जैसे तो एक ही प्रोडक्ट मिला हमें वैसे, ये क्या है जी, शोवर सर्टेन हुक्स। ये भी शोवर सर्टेन हुक्स, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी छोटी स्मॉल साइज प्रोडक्ट है, वैसे $9 में बिक रही है, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट इतने का लगा हुआ है, 0.40 में सेल हो रही है। तो ये प्रोडक्ट में मिनिमम प्राइस वाली है, इसको हम चेक कर सकते हैं। हो सकता है इसकी डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में। ये आइडिएशन के तरीके में आपको बता रहा हूँ, इधर से आप आइडियाज़ ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के। इसके अलावा एक और मेथड है, ईबे एक वेबसाइट है, जिस तरह ईबे है, अलीबाबा है, दराज है, इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके भी आप डिफरेंट उनकी कैटेगरीज में से जाके प्रोडक्ट्स ढूंढें, देखें कोई स्मॉल साइज प्रोडक्ट, वहाँ से उसका कीवर्ड उठाएं, उसको अमेजोन पे आके सर्च करें। ये मतलब इस तरह के आइडियाज़ आप इन वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इनको सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चेक करके। ये आइडिएशन के मेथड है, इन सारों को अप्लाई कीजिएगा। आपको वैसे अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी ढूंढनी है, बेस्ट सेलर मेथड सबसे अच्छा मेथड है। ये हमने एक सजेशन एक्सटेंशन की थी अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर वाली, इसके थ्रू भी ये मैंने आपको बताई थी ना, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर। जी जी तो जी बासित भाई यहाँ पे जी जी एक क्वेश्चन है कि अभी आपने कूपन साइट दिखाई है, ठीक है। हाँ जी अब जो कूपन साइट्स पे जो काम करते हैं, ठीक है, जंप्स एंड जॉन डील है, ठीक है, यहाँ पर वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपका जो इसका ASN नंबर होता है ना, हाँ जी हाँ ठीक है, जी उसके थ्रू आपको उसे मैप करते हैं इसके अंदर, जंप सैंड के अंदर और इसके अंदर, और वो वहां पे लोग आते हैं, वो आके सर्च करते हैं इसको, डील्स को, और जब वो यहाँ से कूपन लेकर जाते हैं तो वहां पे उनको मिलता है सस्ता, ठीक है। ठीक है। तो सेकंड क्या मुझे जो मेरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि दो क्वेश्चन है, अभी आप इसके अंदर हमें पूरी एग्जांपल करके दिखाएंगे या उसे कहते हैं ये ऐसे ही होगा इंफॉर्मेशन। नंबर 2 है कि जो आप ये करते हैं कि अगर हमने एक प्रोडक्ट लगाई है $1 की और उसके ऊपर हम कर देते हैं अपना, मोस्टली जो कूपन साइट चलती है ये अपना, इसके अंदर शिपिंग हमारी अपनी होती है, ठीक है। जी तो हम अमेजोन FBA नहीं करते, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इधर से करते हैं। तो अगर हम एक प्रोडक्ट रखते हैं $2 की या $1 की, ठीक है, और उसके ऊपर हम $10 शिपिंग करते हैं, अमेजोन हमारे से कितना चार्ज करेगा? मतलब आप प्रोडक्ट ओपन वेबसाइट्स पे डालेंगे? देखें कूपन वेबसाइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप वहां से लिंक करते हैं अमेजोन के, ठीक है, नंबर्स का उसका कुछ होता है, ठीक है, वो करके आप इसको जंप सेंड पे या जैन डील्स के ऊपर अपना एक लगा देते हैं कि जी हम ये कूपन दे रहे हैं और ये अमेजोन के ऊपर लगा हुआ है। जब आप वो क्लिक करते हैं जाके तो अमेजोन से आपको वही चीज कूपन की वजह से डिस्काउंट में मिलती है। जी नहीं थी, ये तो कूपन्स तो हम अमेजोन पे भी बना लेते होते हैं, तो हमें उधर डील्स वाली उस पर क्यों डालते मैं मतलब क्यों डालते हैं हम वहाँ पे प्रोडक्ट? अच्छा, तो ये आ, मैं आपको अब बताता हूँ ना। अगर आप जी कूपन जनरेट करने की बात करें ना, तो वो ये है कि अगर हमने जनरेट करने भी होते हैं अमेजोन के ऊपर कूपन्स, तो हमें अमेजोन खुद वो चीज़ फीचर वो वाला हमें अलाउ करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये है कूपन्स का ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप लोग कूपन्स जनरेट करते हैं। जी, ठीक है, ये उधर हमें जोन कूपन तो डील पे जनरेट हो हम गया, नहीं डालते। ठीक है, कूपन जनरेट हो गया स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, लेकिन वो तो टोटल हो गया ना। देखिए जैसे अभी लगा हुआ है ये आपके सामने जो फर्स्ट प्रोडक्ट लगी हुई है, अभी डक बेल लिखा हुआ है आपने ना, तो चले जी ये इसको देख लें आप। तो $24.99 to $39.99, ठीक है। अब कूपन इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा? वो मतलब कूपन कैसे अप्लाई होगा? कूपन कूपन जो है ना, आपका कूपन जो जी होगा वो जी, आप कहते हैं जी कि हमने इसके ऊपर $24 का कूपन दिया है, तो कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर? वो उसके लिए आप इसमें जब आप पैकेजिंग करवाते हैं ना अपने प्रोडक्ट की, इसके अंदर आप लोग थैंक यू कार्ड्स रखवाते हैं, वहाँ पे आप लोग ये प्रोमो कोड प्रोवाइड करते हैं जब आप कूपन बनाते हैं अमेजोन को।
फिर जब वो नेक्स्ट टाइम बाय करते हैं तो उनको ऑफ मिलता है। अच्छा, आप उस कूपन की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं जी वही जी, तो कह मैं रहा हूँ कि देखिए जोन डील्स मैंने आपको आपको जस्ट ग्रुपन का पता है, आइडिएशन के लिए ग्रुप बताया। ऑन? नहीं नहीं, उसका नहीं ग्रुपन मुझे का नहीं पता। पता आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ये ग्रुपन यहाँ पे एक कूपन की साइट है, ठीक है, यहाँ पे सारे लोग जो है ना उधर जाके वो सेल करते हैं देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जी और उसके बाद वहाँ पे आके उनको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो दैट्स वाई, क्योंकि मैंने एक जो है ना यूडेमी पे भी कोर्स लिया था, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ था, ठीक है। और उस ठीक है। प्रोसेस में वो ये करते थे कि जो आपकी है ना कूपन, जैसे ये आपका $1.40 लिखा हुआ है पहली प्रोडक्ट का, वो हाँ इसको जी। कर देते थे 1 सेंट कूपन के बाद। और लोग जाते हैं, जैसे अभी आपने ये जो अपनी 2 वेबसाइटें दिखाएंगे ना, इसके अलावा और भी हैं कूपन्स की ना, तो वहां पे जाते हैं, कूपन सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स का कि कौन से किसके ऊपर 90% 95% का कोड लगा हुआ है, हमें मिल जाएगा, ठीक है। जी वो जी जब सर्च करते हैं तो उसके बाद उनको वो कोड मिलता है, वो वहां पर जाते हैं। अब जो उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो होती है, मतलब जाहिर बात है, कम होती है, ठीक है, या वो कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं। लेकिन उनको जो सेविंग होती है वो सेविंग इनको शिपिंग से होती है, क्योंकि वो आपका वो डायरेक्ट वहां से ड्रॉप शिप करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था, आप ये बताएं कि अगर हम $1 की चीज सेल करते हैं और $9 हमारी शिपिंग कॉस्ट है, amazon का होता है 15% चार्ज करता है, ठीक नहीं है। नहीं, अमेजोन एफबीए के अंदर ना ये होता है कि अमेजोन आपसे पिक पैक एंड शिप की एफबीए फीस चार्ज करता है। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के वेट के ऊपर, प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं, प्राइस अभी पे। तो मैं एफबीए एफबीए के ऊपर नहीं आ रहा, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। जी अभी तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी प्रोडक्ट $1 की है जी और मैं उसके अंदर एफबीए नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जी। खुद शिपिंग कर रहा हूँ, हाँ जी, $9 में शिपिंग डाली हुई है, तो मेरी टोटल प्रोडक्ट होगी $10 की। बिल्कुल। amazon की जो कमीशन फीस है वो कितने की है, कितना चार्ज करेगा? वो आपकी रेफरल फी के ऊपर ना, बस वो आपसे प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है 15%। सेलिंग प्राइस पे 15% चार्ज करता है। तो मतलब आपका सेलिंग $1 प्राइस का का आ प्रोडक्ट है, गया $1 का, वो चार्ज करेगा 15 सेंट्स, दैट्स 15 करेक्ट। सेंट्स। हाँ जी हाँ जी। जी जी, बस यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। ठीक हो गया। ये जो कूपन वेबसाइट है ना, वैसे आप इनको सिर्फ आइडिएशन, सिर्फ प्रोडक्ट्स का नाम और प्रोडक्ट्स की पिक्चर देख के सिर्फ आइडिया के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है अभी फिलहाल। और ना ही हम कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे तो वैसे प्रोडक्ट के ऊपर 30 to 40% मार्जिन होता है। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि 30 to 40% मार्जिन होता है। अगर हम उस पर भी कूपन्स प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे पास फिर कोई नहीं मार्जिन नहीं, नहीं ये बचता। दिस इज अ स्ट्रेटेजी, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, ठीक है ना, जी मतलब जी वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं कि उन्होंने मतलब प्रोडक्ट का कर दिया सारा, एफपीए कर दिया उन्होंने, दैट्स इट, ठीक है। कुछ लोग करते हैं कि वो सिर्फ करते ही इसके कूपन्स के ऊपर काम है। हर एक की जी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बेस्ड उसके वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं वो। हाँ जी हाँ जी, चलो। इसके अलावा जी, ये वेबसाइट्स भी हैं, इधर से भी मतलब आइडिएशन के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट्स के एड्स आ रहे होते हैं। वहाँ से आप प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट नजर आ जाती है जो स्मॉल साइज है, मतलब ज़्यादा डिज़ाइन भी आपको ऐसे फील होगा कि ज़्यादा वो हो सकता है उसमें आपको रेलिवेंसी मिल जाए, तो आप उस प्रोडक्ट का वहाँ से भी कीवर्ड उठा के अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। ये होते हैं आइडिएशन के मेथड। अब आते हैं प्रोडक्ट की वैलिडेशन में, किस तरह हम प्रोडक्ट की चीज़ों को चेक करते हैं। तो वो मैं आपको डायरेक्टली इस पे आता हूँ, स्लाइड भी पहले दिखा दूँ। सॉफ्टवेयर हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, उनके बारे में बताया था ना मैंने आपको, मतलब जी जी ओवरव्यू दिया था। जी जी। जी जी, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है आजकल मार्केट में बहुत बिक रही है, स्प्लैटर बॉल गन। स्प्लैटर बॉल गन है जी, ये किड्स को टारगेट करते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर ये टॉयज एंड उसकी गेम्स की वो है, कैटेगरी की प्रोडक्ट है। अब इसमें ये मैं देखता हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट में कितनी रेलिवेंसी मिलती है। कंपटीशन को देखते हैं, सेलिंग प्राइस को देखते हैं, और बाकी चीज़ों को चेक करते हैं कि हम किस तरह प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह चीज़ों को चेक करते हैं। अब ये 4 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं,
टॉप की, इनको हमने इग्नोर करना है टोटली, क्योंकि ये अभी अपनी ब्रीडिंग फेस में है, ये अभी खुद अपनी रैंकिंग बना रहे हैं, बिल्कुल न्यू सेलर हैं। रिव्यूज कितने हैं इनके पास? 4, मतलब अभी बिल्कुल नया नया 2022 का सेलर है ये। इसके कितने रिव्यूज हैं जी? इसका एक रिव्यू है, 166 रिव्यू है, इसके पास अभी रिव्यू ही नहीं है, बिल्कुल न्यू सेलर है। और इसका स्टॉक भी तकरीबन खत्म होने वाला है, ओनली 16 लेफ्ट इन स्टॉक। तो ये चीज़ें, प्राइस 39 49, लोगों ने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, $8 का डिस्काउंट इसने लगाया हुआ है। इसने भी एक्चुअल प्राइस इसकी 69 है, अभी ये 39 में बेच रहा है इसको। तो ठीक है जी, इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को इसलिए हमने देखेंगे क्योंकि ये ब्लीडिंग फेज में अपनी रैंकिंग बना रहे हैं। अगर मैं अभी इसको क्लिक करूंगा तो अमेजोन इससे CPC चार्ज कर लेगा, कॉस्ट पर क्लिक। जो आप PPC जब चला रहे थे तब अमेजोन आपसे चार्ज करता है, जब आपको कोई क्लिक देगा तो अमेजोन आपसे अपनी कॉस्ट चार्ज कर लेगा। अब बाकी मेरे ऊपर है कि मैं इससे प्रोडक्ट को बाय करूं या ना करूं। अमेजोन उसकी दुकान को, उसकी ऑनलाइन शॉप को मेरे सामने ले आया है, हालांकि न्यू सेलर है बिल्कुल, इससे पुराने पुराने भी बैठे होंगे। ये देखें 600 रिव्यूज वाला भी बैठा है। नीचे आते हैं जी, 900 रिव्यूज वाले भी बैठे हैं, लेकिन अमेजोन इसकी, क्योंकि ये कीवर्ड्स के ऊपर बिड्स लगा रहा है, कीवर्ड्स के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो अमेजोन ने इसको टॉप पे शो किया हुआ है, स्पॉन्सर्ड शो किया हुआ है। अब अमेजोन को इस चीज़ से नहीं है कि इसको जितने क्लिक्स आए, अमेजोन इसको जितने क्लिक्स आएंगे अमेजोन को, अमेजोन के अकाउंट में, मतलब अमेजोन उसको चार्ज करेगा CPC। अगर फिर बाकी मेरी हमारी बायर की मर्जी है वो इसको बाय करें ना करें, तो इस वजह से इसको कभी भी क्लिक नहीं देना, क्योंकि कल को जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपने भी स्पॉन्सर्ड होना है, तो वो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर खाम खा की कॉस्ट पड़ जाती है, पूरा पूरा आपका डेली बजट क्लिक्स के ऊपर खत्म हो जाता है, आपको ऑर्डर कोई प्लेस नहीं होता। तो फिर हमने एकॉज को मैनेज करने के लिए इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि उस बेचारे की एकॉज खराब होगी तो उसकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी। तो हम इनको तंग नहीं करेंगे, स्पॉन्सर्ड को नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सेलर्स हैं, ये जो 4 बैठे होते हैं जिन पे स्पॉन्सर्ड भी नहीं लिखा हुआ, ये ऑर्गेनिक पोजीशंस बना के बैठे हैं अमेजोन के ऊपर। ये भी स्प्लिटर्स गन बेच रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट डिज़ाइन बेच रहा है, ये डिफरेंट डिज़ाइन है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट। नीचे आते हैं, ये हाईली रेटेड होते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इनको भी हमने इग्नोर करना है। ये वीडियो एड्स वाले होते हैं, वीडियो एड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करते हैं, ये भी हम इनको भी काउंट नहीं करते। मोर रिजल्ट्स के नीचे से हम चेक करते हैं कि ये अब ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक सेलर्स हैं और ये अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करें। अब मैं देखता हूँ जी, ये प्रोडक्ट है, इसकी निस्बत ये स्मॉल साइज़ भी है, इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी कम होगा, लाइट वेट की वैसे लग रही है मुझे प्रोडक्ट, तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ जाऊँगा, इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है, एक्चुअल वेट भी इससे तो ज़्यादा ही होगा। मैं देखता हूँ अब इस जैसे कितने सेलर्स बैठे हैं मार्केट में जो ये चीज़ बेच रहे हैं। नीचे आते हैं जी, ये भी ऑर्गेनिक सेलर्स हैं, इनमें भी देख लें, ये डिफरेंट चीज़ें हैं सारी, इनमें उस जैसी कोई नहीं बेच रहा अभी तक, ऐसी चीज़ कोई नहीं बेच रहा। नीचे आते हैं और देखते हैं, इधर भी वैसा सेलर कोई नहीं बैठा, सारे डिफरेंट बेच रहे हैं। ये बैठा है जी एक सेलर जो वैसी चीज़ बेच रहा है, उसके 693 रिव्यूज़ हैं, तो मतलब अच्छी सेल्स बना के बैठा है ये मार्केट में। क्योंकि अमेजोन की तो रेशियो है कि अगर 100 बंदे आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम आपको 4 बंदे रिव्यूज़ देंगे, या हो सकता है वो 4 भी ना दें, 200 पे जाके आपको 4 बंदे रिव्यूज़ दें। मतलब लोग रिव्यूज़ बहुत कम देते हैं, तब देते हैं जब उनको ज़्यादा क्वालिटी पसंद ना आई हो, या फिर इस तरह का उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो वो फ़ौरन अमेज़न पे जाके बैड रिव्यू देते हैं। जो अगर आप, लेकिन हमने वो रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ किस तरह लेने होते हैं, उसके लिए हम उनको जो हमारे बायर्स होते हैं जो ऑर्डर प्लेस कर चुके होते हैं, उनको फिर हम नोटिफिकेशंस भेजते हैं टूल्स के थ्रू। जंगल स्काउट एक टूल है, उसके ऊपर हम हर सेलर सेंटर पे जाके अपने जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर एक एक दफ़ा, जितने भी बायर्स होते हैं उनको एक एक दफ़ा नोटिफिकेशन भेजते हैं कि वो हमें रिव्यू दें कि उनको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। ये सब कुछ अमेजोन की तरफ से ही वो जाता है उनको मैसेज। उसके अलावा देखते हैं जी और कितने सेलर्स बैठे हैं इसके नीचे। वैसे और कोई नहीं बैठा, ये है जी तीसरा सेलर, ये बैठा है जो वैसी चीज़ सेम बेच रहे हैं। 3 सेलर हैं जी फ्रंट पेज के ऊपर, जो 3 4 हो गए, 4 सेलर ऐसे हैं जो सेम डिज़ाइन बेच रहे हैं। 5, उसके अलावा जी 5 सेलर्स बैठे हैं, जिससे 6, बल्कि ये स्पॉन्सर्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 बैठे हैं जी। क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड जो होते हैं ना, इनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं, इस वजह से भी इनको इग्नोर किया जाता है कि इनको काउंट नहीं करना अभी। तो ये 5 सेलर ऐसे बैठे हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं और वो रिव्यूज़ भी लेके बैठे हैं। 39 अच्छी प्राइस है जिसमें वो उसको बेच रहे हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट को $10 में भी मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, उसमें से मुझे 4-5 FBA फीसेस पड़ जाएँ, उसमें से मुझे रेफरल फी 15% पड़े, मुझे स्टोरेज कॉस्ट $0.80 पड़ जाए, सेंट्स, 0.80 सेंट्स, तो भी मुझे इस पे 7-8-9 डॉलर का मार्जिन बच रहा है इस प्रोडक्ट पे 39 पे बेचने पे, जबकि एक्चुअल प्राइस 43 है।
अच्छा जी, अब मैन्युअली तो मैंने इस प्रोडक्ट को देख लिया, मैंने एक डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये डिज़ाइन बेचूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सेलर इसके बैठे हैं, हालांकि हर सेलर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं, हर कोई मुख्तलिफ बेच रहा है, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा है जो कि स्मॉल साइज़ है और इसमें सेलर्स भी कम है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ भी जाता हूँ एक शर्त पे कि इसकी डिमांड अच्छी हो, इस डिज़ाइन की, इसके अंदर लोग सेल्स अच्छी बना रहे हो। अब वो मैं कैसे चेक करूँगा? हमारे पास जब आपके पास टूल्स आप लोग बाय करेंगे, आपको आप उसको हीलियम 10 के इसके डैशबोर्ड से भी जाके खुद अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टूल्स प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी मैं नहीं आपको कहूँगा कि इतनी कोई अच्छी क्वालिटी होती है। वह नॉर्मल है, कभी अच्छे चलते हैं कभी नहीं चलते, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ना कुछ फेस करनी पड़ती है, इसलिए हम सारे टूल्स को चेक करते हैं। हीलियम 10 से भी प्रोडक्ट के स्टैट्स को चेक करते हैं, जंगल स्काउट के स्टैट्स से भी चेक करते हैं, और उसके स्टैट्स को भी देखते हैं, वायरल लॉन्च के स्टैट्स को भी चेक करते हैं। तीनों के स्टैट्स को सामने रख के उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि वाकई इस प्रोडक्ट में अच्छी डिमांड है या नहीं। अगर हीलियम 10 से भी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम बिलीव ही नहीं करेंगे कि हमें कैसे स्टैट्स बता रहे हैं, ये भी एक्यूरेट स्टैट्स ही बता रहे होते हैं, लेकिन इस पे स्टैट्स डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए जंगल स्काउट में भी देखना है आपने एक दफ़ा, वायरल लॉन्च में भी। आज सिर्फ हम हीलियम 10 पे देखेंगे क्योंकि मेरे पास अभी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी लॉगिन बाय करूंगा जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च की, तो मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल स्टैट्स बिल्कुल वो भी सेम दिखाता है, ये भी सेम दिखाता है, देखते कैसे इसको चेक करते हैं। ये एक्सटेंशन होती है जो आपने क्रोम में, इसमें अपने क्रोम में ऐड करनी है। आप हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन गूगल पे सर्च करके इसको ऐड कर लेंगे। एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ये हमें पूरे पेज का एक्सरे बताता है कि इस पूरे पेज पर जितने भी सेलर्स बैठे हैं वो कितनी सेल्स, कितना रेवेन्यू, क्या क्या चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने स्टैट्स आ जाएंगे, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल। इसके स्टैट्स ये नहीं कि ये टूल्स की वजह से ऐसे आ रहा है, ये वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, इसके स्टैट्स यहाँ पे अन्य लोगों ने हाइड किए हैं इसलिए हमें शो नहीं हो रहे, लेकिन जिनके शो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं ये इसको, सॉरी ये बताऊँ सी आपको, ये यहाँ पे अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, SPSP वाली। इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए आप फिल्टर्स पे आते हैं, फिल्टर्स पे आने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, अप्लाई फिल्टर्स। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे, हो गए। अब ये जितने भी सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि टोटल 60 सेलर्स हैं। अब 60 में से 48 ऑर्गेनिक सेलर्स हैं ये सारे। अब जितने 12 स्पॉन्सर्ड थे वो यहाँ से खत्म हो गए। तो अब ये एक टॉप का सेलर है जो कि ये चीज़ बेच रहा है, ये इसका ब्रांड नेम है, ये इसका SN नंबर है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये उसका ब्रांड नेम, कि इस प्राइस में इसको बेच रहा है, 4000 सेल्स बना रहा है मंथली, और $3,89,760 का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और इसका BSR 153 पे है। इसकी सेलर कंट्री अमेजोन, सेलर कंट्री, ये वैसे मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होती है ना, आप मैन्युफैक्चर का एड्रेस देते हैं जब आप लिस्टिंग अपलोड करते हैं, तो ये तकरीबन सारे चाइना से इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे CN लिखा हुआ आ रहा है। ये अमेजोन खुद है मेरे ख्याल से, इसको हम देख लेते हैं इसका सेलर टाइप। हाँ जी, ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच रहा है, ये वाला डिज़ाइन, इसलिए इसकी 4000 की सेल्स हैं। तो यहाँ से आप इसका ये BSR है, BSR आपका आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की सेल्स होंगी आपका BSR उतना कम होगा। अगर प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाएंगी BSR ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा BSR नहीं होना चाहिए, कम कितना होना चाहिए, या मिनिमम, सॉरी कि मीडियम कह सकते हैं कि BSR कितना अच्छा होता है कि 3000 से 1500 तक का सर BSR बहुत अच्छा BSR होता है। अगर आप इसको कंसिस्टेंट रखते हैं ऑल द टाइम, जब आपका ये BSR कंसिस्टेंट चलने पड़ जाता है, इतना BSR आपको मतलब कांस्टेंट सेल्स आएंगी तो वही आपका BSR इतना रहेगा, तो ये एक अच्छा BSR है। तो आपकी एक अच्छी ऑर्गेनिक पोजीशन बन जाती है अमेजोन के ऊपर इसको कांस्टेंट रखने पर। तो ये सेल्स के ऊपर होता है कि जिस तरह जितनी ज़्यादा सेल्स कांस्टेंट रहेंगी BSR भी आपका उतना ही कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा FBA फीस अमेजोन इससे कितनी चार्ज कर रही है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, $25.45 अमेजोन इससे FBA फीस चार्ज कर रहे हैं। मतलब अमेजोन खुद ही है, खुद से क्या चार्ज कर रहा होगा फिलहाल, लेकिन इतना वो बता रहे हैं कि वो इतना कर रहा है। अब इस पे एक्टिव सेलर्स, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ कितने सेलर्स और अटैच हुए हैं जो इसकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, वो 14 और हैं जो इसकी लिस्टिंग के साथ अटैच्ड हैं। हो सकता है वो ड्रॉप शिपर्स हों, हो सकता है वो होल सेलर हों, तो वो उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये एक्टिव सेलर्स। इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सेलर है, जिनके एक एक है उनका एक ही कार है जी, मतलब जो एक ही सेलर है जो चीज़ को सेल कर रहे हैं। जिनके दो सेलर्स हैं उनका दो, जिसके 14 है वो यहाँ पे 14 बता रहा है कि इसके साथ 14 सेलर्स अटैच्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेटिंग्स हैं, रेटिंग्स हम आपकी हमेशा यहाँ पे क्वालिटी बेस पे चेक की जाती हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी रेटिंग उसकी ज़्यादा होंगी।
और जितनी बुरी उसकी क्वालिटी होगी उसकी रेटिंग्स उतनी बुरी होंगी। 3.4 कोई इतनी अच्छी रेटिंग्स नहीं है, 4 से अबव होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये 3.3 3.4 वाले हैं ना, इसमें ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपके पास इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल है, आप इसको इम्प्रूव करके अच्छा मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को टारगेट करें जो लोगों ने अपने बैड रिव्यूज में मेंशन किए हुए, तो आप इस पे आप इसको हो सकता है आप इसमें अच्छी ट्रैफिक जनरेट करके इसको अच्छा सेल आउट कर जाए। अब जिनका डाटा शो नहीं हो रहा ना, हमें यहाँ पे एन लिखा हुआ है, उसका उनकी सेल्स का एस्टिमेट हम BSR से लगा लेते हैं। BSR मैंने जिस तरह बताया था कि 1500 से 3000 का BSR अच्छा BSR है, इसका 1900 है, ये अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है। उसके अलावा इसका 2000 BSR है, ये भी अच्छी सेल्स जनरेट करे। 9000 है तो ये नॉर्मल, ये मतलब बना रहा होगा 1000 1200 1500 1600 सेल्स बना रहा होगा मंथली। अब इसका 3000 है, सॉरी ऑलमोस्ट 4000। इसी तरह इसका भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये भी 2000 2500 सेल्स बना रहा हो, तब इसका 4000 का BSR जा रहा है। सॉरी 4000 वाले का तो 153 है, तो 9000 वाले का हो सकता है या 4000 वाले का इसकी 1200 इसकी भी 1500 सेल्स हो। सेल्स के अकॉर्डिंग मतलब इस तरह ये एक अच्छा BSR यहाँ पे हमें शो हो रहा है जितना भी हो रहा है। अभी जिसका गया है ना 25,000 सॉरी 2,54,000, इसका BSR अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इसकी बिल्कुल कोई अच्छी सेल्स नहीं जनरेट हो रही होंगी, रिव्यूज भी फिलहाल 0 हैं इसके पास, तो रेवेन्यू इसका शो तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको और प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ जिनमें सारा कुछ शो हो रहा होगा। इसी तरह ये है, ये वो डिज़ाइन है जो मैंने उस मार्केट में अभी मैनुअली सेलेक्ट किया था कि मैं ये डिज़ाइन बेच सकता हूँ क्योंकि स्मॉल इन साइज है। इसकी 8000 सेल्स हैं, एक सेलर बैठ के इसके ऊपर 8000 सेल्स बना रहे हैं और वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। अगर मैं इसको मार्केट के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इस डिज़ाइन के साथ एंटर भी होता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट ला के, तो मैं इसको और भी अच्छा सेल कर सकता हूँ क्योंकि ये भी बिल्कुल न्यू सेलर है। कैसे पता चलेगा? इसके रिव्यूज़ देखें। सॉरी 600, ये सेम है ना? हाँ, रिव्यू 693 रिव्यूज हैं। हम कहते हैं कि जिनके रिव्यूज 3000 4000 की रेंज में होती है ना, उसमें थोड़ा कंपटीशन मुश्किल होता है। इसके तो 1000 से भी कम है, तो मतलब मैं इसको इजीली compete कर सकता हूँ आफ्टर सम टाइम। अगर मैं इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा, अच्छी ट्रैफिक जनरेट करूंगा अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं ये रिव्यूज क्रॉस कर सकता हूँ बहुत इजीली। उसका टाइम कितना हुआ है जी मार्केट में आए हुए, उसकी डेट यहाँ पे तो शो नहीं हो रही, लेकिन देखते हैं हम उसको। डेट भी इसकी आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से पता चल जाती है। सेलर टाइप इसका FBA है, तो ये भी PL मतलब इसका अपना एक स्टोर है, ये अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अब इसकी डेट देखने के लिए, जब आपके पास टूल्स में डेट्स नहीं आ रही होती ना, सॉरी टूल्स में जब आपके पास डेट्स नहीं आ रही होती, अच्छा जी ये सेलर था ना हमारा। इसकी अब मैं देखता हूँ डेट ऑफ क्रिएशन मैंने देखनी है, तो मैं इसके SM पे क्लिक करूंगा। SM पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल नीचे ये, सॉरी ये है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इधर आपको पता चल जाता है कि ये सेलर कितना पुराना है। 12 इधर भी रिकमेंडेड एज 12 ईयर्स एंड चलें, इधर भी अगर ना गिवन हो तो उसके बाद आपके पास अगर टूल्स लॉग इन होते हैं तो यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा होता है। कुछ सेलर्स ने नहीं दी हुई होती है अपनी डेट ऑफ क्रिएशन, इस वजह से हीलियम 10 भी शो नहीं करता और उनकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी नहीं गिवन। आपने देख भी लिया है, इस वजह से हीलियम 10 भी शो नहीं कर रहा। आप ये ग्राफ से आके देख सकते हैं कि जब ये मार्केट में एंटर हुआ था तो क्या डेट थी। 8वें महीने मतलब पिछले 2021 में कि 8th मंथ में ये आया था, तो 8th मंथ कौन सा होगा उसको, उसका भी आइडिया हम बाद में तो आप लगा सकते हैं। तो 21 डेट को ये आया था, मतलब इसको 1 साल नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए हैं इसको कह सकते हैं। तो ये देखें 8 में आया, 9 ये 10वां महीना, 11 12 4 हो गए, 5 6 7 8 9 महीने हो गए हैं जी इसको मार्केट में आए हुए। मतलब साल अभी नहीं हुआ और 1 साल होने से पहले उसने इतने रिव्यूज ले लिए। तो मैं भी विद इन ये इससे ज़्यादा चीज़, इससे ज़्यादा रिव्यूज को टारगेट कर सकता हूँ जब मैं ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करूँगा। और ये वेरिएशन भी बेच रहे हैं वैसे, कलर वेरिएशन, डिज़ाइन सेम ही है, कलर डिफरेंट बेच रहा है, इस वजह से भी इसके पास इतने रिव्यूज हैं। हम अगर स्पेसिफिक भी बेचे तो हम बेच सकते हैं ये डिज़ाइन। इसके अलावा वापस आते हैं स्टैट्स वाली जगह पे कि हम स्टैट्स को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। ये मैं अब दिखा रहा हूँ आपको किस तरह हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि जो चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड को किस तरह चेक करते हैं। मुझे इसकी डिमांड है कि एक बंदा 8000 सेल्स बना रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम 8 लाख का सर्च वॉल्यूम है इस प्रोडक्ट का, और ये बिल्कुल नई प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर। ऑल टाइम का अगर इसका हम ग्राफ देखें
ये देखें यहाँ पे इसका 2 2 3 3 10,000 तक भी गया सर्च वाले, 6,000, 8,000, 10,000, 20,000। ये इसका जब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिकना स्टार्ट हुई है ना, ये तब की डेट्स हैं। ये 1 दिसंबर में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी 2020 में, वो फिर कोविड आ गया था, उस वजह से इसको यूज नहीं कर सके लोग। तो अब ये देखें कितना इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है एकदम। 2022 के अंदर ये 3 4 महीनों में ये प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हुई है। लेकिन इस प्रोडक्ट में हमने इसको ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। अब ये इसमें जितने भी सेलर्स हैं वो सारे चाइना से इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। ये आपके सामने आ रहा है आपको नज़र, ये सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं इसके। तो इसमें लोगों के हमने बैड रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत बैड रिव्यूज़ हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो जो है वो तारें अच्छी नहीं दे रहे, वो बैटरी को चार्जिंग पे लगाती वो तार बाहर आ जाती है अगर बैटरी गर्म हो जाए। तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि स्पीड अच्छी नहीं है, बैटरी के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वो इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फिर इसमें ये जो बैड रिव्यूज़ की रेशो ज़्यादा होती है। इस वजह से इनके साथ भी हम मार्केट में नहीं जाते। या तो हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हम अपने सामने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, फिर तो आप बिस्मिल्लाह करें, जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट वैसे पूरा इस पे हमने चेक किया था मेरे क्लाइंट ने, और इसमें हमने अगर अच्छी बैटरी यूज़ भी करते हैं तो भी इसमें हमारे क्वालिटी में भी अच्छी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग ला के, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। फिर बच्चों का एक क्या है, बच्चे फिर वो अगर उनको 10 दिन भी उनकी वो प्रोडक्ट चली है, 10वें दिन वो ख़राब हुई है तो वो कहेंगे जी नहीं जी नहीं, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो वो उसमें बैड रिव्यूज़ की रेशियो फिर भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जब भी प्रोडक्ट ख़राब हो उनको उदास तो वो हो ही जाते हैं। उनको होता है कि भाई ये गलत हो गया हमारे साथ, तो वो बैड रिव्यू आ जाता होता है। फिर वो जो मदर्स होती हैं या कोई भी उनका वो होता है, तो वो फिर कहते हैं कि जी आप इसके रिव्यूज़ भी पढ़िएगा, इसको चेक कीजिएगा प्रोडक्ट को आप लोग खुद भी अपने उसके ऊपर। अच्छा बासित भाई, ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, थोड़ा सा बीएसआर का कॉन्सेप्ट मेरा जरा क्लियर करते जाइएगा कि जी जी सिर्फ हमने बैटरी की बेस पे या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बेस पे इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन बीएसआर में तो हमने वैसे नॉर्मली आपने बताया था कि 1500 से 3000 की जो एक वैल्यू है उसके दरमियान बीएसआर होना चाहिए। बहुत अच्छा BSR है। हाँ जी। जी, अच्छा बीएसआर है। अब जो सबसे टॉप पे प्रोडक्ट है जो अमेजोन की थी उसका 153 आ रहा था, और इसका भी बीएसआर समथिंग 338 आ रहा है। तो जी इसको जी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा मुझे। इसका 338 और इसका अमेजोन है ना, अमेजोन की जो इसमें अमेजोन का ना बहुत बड़ा एल्गोरिथम है। अब इसके एल्गोरिथम में जाएंगे तो वो तो फिर इतना हम वो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये है कि BSR अमेजोन की सेल्स कांस्टेंट है। इसके जितने भी बायर्स एक दफा इससे बाय करके जा रहे हैं वो बार बार आके इससे बाय कर रहे हैं। अमेजोन इस चीज पे भी BSR को वो करता है कि अब इसकी जो कांस्टेंट सेल्स होंगी, इसके पास एक दफा जो बायर खरीद के जाता होगा वो दोबारा आके भी इन्हीं अमेजोन से ही बाय करेगा। इसका क्या है, एक दफा किसी ने बाय किया, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, मतलब बहुत कम इसके ऐसे बायर्स होंगे जो इसके पास दोबारा आ रहे होंगे। इसको एक इसकी इसको कुछ कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेरे इसके नाम से निकली हुई है मेरे जहन से, मैं आपको इसका बताऊंगा बहरल। ये कौन से होते हैं ये, खैर मैं आपको इसका नाम बताऊंगा, मेरे जहन से निकला है। उस इसको कोई नाम देता है अमेजोन इसके लिए ना, कि जब आपके पास बायर बार बार वापस आपकी लिस्टिंग पे आके आपसे ही प्रोडक्ट को बाय करता है ना, जब आपका, क्योंकि उसके पास पूरी हिस्ट्री होती है अमेजोन के पास हर बायर की, हर सेलर की। तो वो उन चीज़ों को भी देखता है, फिर उसकी बेस पे भी आपके BSR को कांस्टेंट रखता है, कम रखता है, आप उसको कम करता है, ज़्यादा करता है। अब इसके बायर्स बार बार सेम बायर्स आ रहे होंगे, इस वजह से इसका कम है BSR। तो ये जिस तरह मैंने ये भी बताया कि इसमें टूल्स की आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे कि बिल्कुल ये आपको एक्यूरेट स्टैट्स नहीं बता रहे। 50 to 60% आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को इसके अंदर, उसके बाद आप अपने आइडियाज, अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी टेक्निक्स के थ्रू जाएंगे। इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना आपने। आप सिर्फ यहाँ पे आइडियाज लेंगे कि प्रोडक्ट में डिमांड है, प्रोडक्ट को लोग सर्च कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, प्राइसेस अच्छी हैं इसकी, ये चीज़ें आपने देखनी है। इन चीज़ों पे अपना वो आप ज़्यादा टेंशन लेंगे ज़्यादा, इसके लिए BSR चेक करने के लिए वैसे कीपा एक टूल है, वो 500 की सब्सक्रिप्शन है उसकी पर मंथ की, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि BSR कितना टाइम के लिए एक सेलर का BSR कितना कांस्टेंट रहा है। उसके लिए आप वो टूल यूज करते हैं। BSR को इधर आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। इन टूल्स के अंदर अगर आपका BSR, आपकी सारी प्रोडक्ट के सारे बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, उसमें प्राइस भी अच्छी है, सेल्स भी अच्छी जनरेट हो रही है, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है कि एक ही ब्रांड 3 दफ़ा या 3 दफ़ा ना बैठा हो, अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं है कि अमेजोन सेलर टाइप के अंदर 2 3 दफ़ा बैठा हो। ये चीज़ें चेक करने के बाद जब इसके अंदर सारे इसके स्टैट्स अच्छे होंगे तो आप BSR की बेस पे BSR की बेस पे कभी भी प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप BSR को रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई और प्रोडक्ट आपकी नजर में है जिसको
मतलब कि मैक्सिमम पैकेजिंग से लेवल पे रिलेटेड आप देखें यार, किस चीज से? पैकेजिंग से रिलेटेड ना, जैसे बॉक्सेस हो गए या इस हाँ, किस्म की वो हो गई, वो प्रोडक्ट मैं चीजें आपको देखें। अभी जिस तरह मैंने बताया था ना कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ यूके का। इधर हम सर्च करते हैं amazon.co.uk। यूके मार्केट को चेक करने के लिए आपने यूके मार्केट का एड्रेस भी पुट करना होता है। यहाँ पे इधर डिलीवर टू में आके उसका पोस्टल कोड हम डालते होते हैं E16AN, जो कि लंदन का है। अप्लाई कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे पास यूके की मार्केट ओपन होगी है लंदन की। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोडक्ट पेपर बैग्स। ये वैसे क्योंकि आप स्पेशल हैं आप लोग, इस वजह से इन प्रोडक्ट्स को डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने। ये हम करते नहीं होते। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ये बड़ी मुश्किलों से मिलती हैं। जी, थैंक यू खैर, जी बासित भाई। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर। ये क्योंकि ये बच्चे ढूंढते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही ढूंढते हैं, हम उनको सिर्फ सिखाते हैं कि जी ये तरीके हैं, आप इन तरीकों से प्रोडक्ट्स ढूंढ के हैं। फिर वो बेचारे मेहनत करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद करते हैं। हालांकि ये स्प्लैटर गन जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये मेरे क्लाइंट ने ये प्रोडक्ट खुद ढूंढी है और मैंने कहा क्या बात है आप। खैर, ये एक प्रोडक्ट है। अब इसमें आप देखिए रेलिवेंसी है, तकरीबन सेलर सेम चीज बेच रहे हैं। फर्क क्या आ रहा है कि कुछ हैंडल में बेच रहे हैं, कुछ बगैर हैंडल के बेच रहे हैं पेपर बैग्स को। नीचे आते हैं मोर रिजल्ट्स, ये सारे ऑर्गेनिक सेलर्स हैं। सेम डिज़ाइन सेम डिज़ाइन। अगर इसके साथ हम फिलहाल इसके साथ जाते हैं कि ये ज़्यादा नज़र आ रहा है मार्केट में, ये स्पॉन्सर्ड है, इनको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। ये चीज़ सेम डिज़ाइन बिक रहा है, सेम डिज़ाइन बिक रहा है। यहाँ पे भी 8 पाउंड में बिक रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 9 है ये भी 8 पाउंड। इसके अलावा नीचे भी बैठे होंगे जी। ये देखें, एक ये डिज़ाइन बिक रहा है पेपर बैग्स में, एक ये डिज़ाइन बिक रहा है। अब ये डिज़ाइन दोनों है, ये अभी कलर वेरिएशंस है। कलर वेरिएशंस को आप कंसीडर नहीं करते, डिज़ाइन सेम होना चाहिए। जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, तब आप ये चीज़ें देखते हैं कि आपने क्या पैक ऑफ बेचना है, क्या कलर बेचना है, क्या जो आपका पेपर बैग का साइज होगा वो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम मार्केट एनालिसिस में करते होते हैं, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको कराऊँ, समझाऊँ उसके बारे में। तो इसके अलावा ये देखें, ये अब मतलब हमने देखा कि रेलिवेंसी मिल रही है हमें इस प्रोडक्ट में। अब मैं इसके रेलिवेंसी भी मिल रही है, हम तो प्राइस को देख रहे हैं सारा कि क्या प्राइस 200 या 100 बैग्स के ऊपर कैसे compete करेंगे। इसमें लोग ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अबे भाई इसकी स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग, गेम, ये स्टॉक इसकी की गेम आपको है सारी। इसको हाँ, आपको पता है, इसके एक बैग की मैन्युफैक्चरिंग 0.01 मिली है हमें सप्लायर से। बस 0.01 वो बस चाइना से मिली होगी ना, हाँ, चाइना से। चाइना से। हाँ, चाइना से, हाँ जी। मतलब क्वालिटी भी अच्छी है, उनके सैंपल्स भी हमने मंगवाए हुए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। 0.01 में एक मतलब $1 का हमें पैक ऑफ 100 पड़ रहा है। तो अगर मैं उसको 9 पाउंड में भी बेचता हूँ, मुझे तो फायदा है। वो तो फिर जी, आप प्राइस एनालिसिस भी करते हैं ना कि भाई प्राइस एनालिसिस में कि हमने कितने सेलर्स बैठे हैं और वो किन किन प्राइसेस पे क्या क्या पैक ऑफ बेचे हैं और वो कितना कितना रेवेन्यू बना रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, मतलब जिस पे सबसे ज्यादा लोग सेल्स बना रहे होंगे, उस प्राइस के साथ मार्केट में एंटर होते हैं। वो हमारी लिस्टिंग प्राइस होती है। बाद में आप बेशक उस पर $1-2 डिस्काउंट लगा के भी मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 30-40 का मार्जिन है ना। अगर आप $1 कम करते हैं, $2 कम करते हैं, फिर भी आपके पास 20-25 का 15 का मार्जिन बच रहा होगा। सेल्स बनानी होती है स्टार्टिंग में, टारगेट सेल्स को किया जाता है, प्रॉफिट को नहीं किया जाता। जितनी ज्यादा सेल्स बनेगी उतनी जल्दी रैंकिंग बनेगी। जब रैंकिंग बन जाएगी, फिर आप जितना मर्जी मार्जिन को खींचें, आपकी मर्जी। आप उसको 15 में बेचना स्टार्ट कर दें, 12 में बेचना स्टार्ट कर दें। पहले एक ट्रैफिक जनरेट करनी है आपने, उसके बाद जाके आपने प्रॉफिट को देखना है। तो 6 महीने ब्लीडिंग फेस है ना, उसमें तो पैसा लगाना है आपने, ऑडियंस बनानी है, उसके बाद जाके। अब देखते हैं जी इसकी वैलिडेशन को। अल्लाह करे स्टैट्स इसके वैसे ही हो जैसे मैंने देखे थे, चेंज ना हो गए। अच्छा, ये टूल आप इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे? जी, ये सब्सक्रिप्शन मिलती है, पेड होती है, ये मंथली बेसिस पे आपको लेने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कौन सा बेहतर है, हीलियम 10 अच्छा है या दूसरा अच्छा है? अगर आप जिस तरह यूएस में ना, आप वहाँ से भी इजीली बाय कर सकते हैं कोई सब्सक्रिप्शन, आपको वहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी टूल्स की। इधर से नहीं मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल का आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाए। वैसे देखते हम तीनों पे हैं जी। हम इनके ऊपर ये बिलीव नहीं होता कि एक टूल के ऊपर हम प्रोडक्ट को चेक करें और उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है अच्छा, क्लाइंट्स की। एक हीलियम है, दूसरा कौन सा है? मेंटल जंगल स्काउट, स्काउट। और तीसरा वायरल अच्छा लॉन्च। अच्छा, ठीक जी, है। तो वो इसका तो इसी कौन तरह सा वाला आपके पैकेज स्टैट्स लिया बताएं। हुआ है आपने? मैंने अभी जस्ट हीलियम 10 वेब और एक्सटेंशन लिया हुआ है। ये है एक्सटेंशन के थ्रू हम स्टैट्स को चेक करें, इसका वेब इस तरह का होता है। ये वेब है हीलियम 10, ओपन हो जाएगा ये।
ये हमें बाहर के लोग सब्सक्रिप्शन बाय करके ना यहाँ पे फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देते हैं। तो इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है मेरे ख्याल से 1.5 लाख की है, 1.5-2 लाख अगर ईयरली लेना चाहते हैं। ये होता है इसका डैशबोर्ड। इसको भी हमने आज यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, वापस आते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब जी फिल्टर करते हैं रिजल्ट को ताकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट को ख़त्म करें हम। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये सेम चीज़ बेच रहा है ये सर। अब इसमें आप देखें कहीं पे ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है कि एक ही ब्रांड, मतलब मैरीमैन का मैरीमैन नेम से 2-3 दफ़ा कोई एक लिस्टिंग हो, ऐसा ये बैठा है एक मैरीमैन। लेकिन ये टॉप 10 के अंदर नहीं। हम देखते हैं कि टॉप 10 के अंदर अगर मैरीमैन जैसे 3 लिस्टिंग्स और हैं, मतलब 3 सेलर्स और बैठे हैं, ये लिस्टिंग्स होती हैं बेसिकली, सेलर्स भी कह सकते हैं आप इनको। मैरीमैन जैसे नाम की 3 और लिस्टिंग्स हैं टॉप 10 के अंदर, तो उसमें उस प्रोडक्ट में आप ब्रांड डोमिनेंसी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉप 10 के अंदर एक ही ब्रांड 3 लिस्टिंग्स बना के बैठा है और वो सेम चीज़ बेच रहा है जो आपने सेलेक्ट की है, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वो आपको किसी एक लिस्टिंग के साथ भी आपको वो प्राइस वॉर आपके साथ कर लेगा, आपको इतनी प्राइस कम कर देगा कि आपके पास सेल्स कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। वो ऐसा भी होता है क्योंकि फिजिकल मार्केट है या ऑनलाइन मार्केट है, ये जो खींचा तैंची है ये हर जगह पे चल रही है। तो वो लोग भी आपके साथ प्राइस वॉर करते हैं। अब आपके सामने है कि लोग उसको 4 में भी बेच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। वो चीज़ नहीं है जो हमने सेलेक्ट की है, हमने ये चीज़ सेलेक्ट की है। अब ये भी वो चीज़ बेच रहा है जो हमने सेलेक्ट की है, ये भी, इसके अलावा ये भी, और ये डिफरेंट है, ये भी बेच रहा है। मतलब 4 सेलर ऐसे हैं जो हमारे जैसा डिज़ाइन बेच रहे हैं टॉप पे बैठ के, ये भी सेम डिज़ाइन बेच रहे हैं। तो मतलब 4-5 सेलर्स मार्केट में। अब इनकी सेल्स को देखते हैं, 8.95 पाउंड में इसको सेल कर रहे हैं जी। 600 सेल्स हैं इस प्रोडक्ट पे, ठीक है जी। इस पे 300 सेल्स बना रहा है ये वाला सेलर, और ये सेलर इस पे 400 सेल्स बना रहा है। इसके अलावा जो टॉप पे बैठे हैं जी ये बना रहे हैं 1700, और ये भी 1700 सेल्स बना रहा है, और ये 12,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पर मंथ पेपर बैग सेल करने के बाद। ठीक है, उसका BS सेल्स कांस्टेंट है उसकी, इस वजह से उसका BSR भी कम है, अच्छा है। इसी तरह नीचे आते हैं तो नीचे वाले देख लेते हैं कि नीचे वाले सेलर्स कितनी सेल्स बना रहे हैं। ये बैठे हैं जी एक सेलर, ये भी 300 की सेल्स बना रहे हैं पर मंथ पे, ऑलमोस्ट 3000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसका नॉट अवेलेबल है डाटा। इसके अलावा ये भी बैठे हैं जी सेलर, ये 192। इसकी अब क्वालिटी, कुछ लोग क्वालिटी की वजह से भी सेल्स अच्छे नहीं बना रहे हो, तो हम क्वालिटी अगर अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो हम अच्छी सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसकी पिक्चर देख लें, इतनी अट्रैक्टिव पिक्चर नहीं है बिल्कुल, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही क्वालिटी इसकी देखने में। इसके अलावा नीचे वाले हैं, इसकी भी क्वालिटी इसकी सेल्स की वजह से, इसकी सेल्स इसकी क्वालिटी की वजह से कम है। उसकी प्राइस से पता चल रहा है, पिक्चर से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं बेच रहा। 5 में बेच रहे हैं और पिक्चर्स देख लें आपके सामने, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से भी इसकी सेल्स कम है। तो कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कंटेंट भी अच्छा होगा, आपकी पिक्चर्स अट्रैक्टिव होंगी, तो भी आपके पास ज़्यादा सेल्स जनरेट होती हैं। इन चीज़ों पे भी काम करना है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी लास्ट में बैठा है, पिक्चर मुझे ठीक है, 239 सेल्स बना रहे, 1400 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह और कोई नहीं बैठा वैसे नीचे सब। तो नीचे तक हमने देखना है कि नीचे वाले सेल्स भी कुछ ना कुछ सेल्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि हमने इन पोजीशन से ऊपर आना है। इन पोजीशन से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ सेलर्स सेल्स बना रहे होंगे तो हम भी बना सकते हैं, अगर वो नहीं बना रहे तो हम भी उस प्रोडक्ट में कोई सेल्स नहीं बना सकते। सिर्फ टॉप पे जो बैठे होंगे वो पहले से, मतलब वो मेला लूट के बैठे हैं, वो किसी और को नहीं आने दे रहे ऊपर, वो सारी ट्रैफिक खुद लेके बैठे हैं। सर्च वॉल्यूम अगर 26,000 है। अगर हम प्राइस के ऊपर कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, सेम क्वालिटी करते हैं, तो जी जी, फॉर द टाइम बीइंग हम उसके अंदर compete तो कर जाएंगे ना, कम्पीट कर लेते हैं आप प्राइस वॉर पे। आप देखिए ना, अब लेकिन आपने आपका PPC, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। नहीं नहीं, मार्जिन थोड़ा सा कम होगा। मतलब आपने, आप जब प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर होते हैं ना, तब आपके पास 35 to 40% मार्जिन होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। सही जब है। एंटर हो रहे हैं उसके बाद वो आपका 40% जो है वो आपका प्राइस वॉर के ही आप बचा के मार्केट में आ रहे हैं देखा जाए तो, ताकि जी क्योंकि आप उस प्राइस पे 40% मार्जिन लेके आ रहे थे जिसपे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जिस प्राइस के ऊपर आप उस प्राइस पे भी कम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वहीं सेम देंगे, लेकिन प्राइस आप थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि आपके पास ज्यादा सेल जनरेट हो। ये तो फिर स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करे ना कि आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं उस पर। तो यूँ प्राइस वॉर के लिए हम ये रखते हैं कि हम अगर उसको
अब 8 का मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास उस 8 के ऊपर 40% का मार्जिन है, तो मैं अगर आधा मतलब 1, 1.5, $2 कम भी कर देता हूँ, तो मेरे पास फिर भी 10, 15, 20 का मार्जिन है ना। मेरे पास सेल्स आ रही हैं, आने दो, सेल्स आ जाए, रैंकिंग बन जाए, उसके बाद प्रॉफिट बनाएंगे बैठ के आराम से। जब आपकी ट्रैफिक जनरेट हो जाती है ना, फिर आपको टेंशन नहीं होती। लोगों को पता लग जाए कि जी ये बंदा बैठा है अमेजोन के ऊपर, ये प्रोडक्ट दे रहा है और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे अच्छी प्राइस के अंदर, तो आप विद इन अ टाइम आप उस प्राइस को बढ़ा भी देते हैं, तो आपके ऑडियंस को कोई मसला नहीं आता उस चीज़। लेकिन आप देखते हैं शायद तब, अगर आप प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं तो मसला नहीं होगा, अगर एकदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे फिर तो वो कहेंगे जी इसको क्या हो गया। तो इस वजह से हम स्लोली स्लोली उन चीज़ों को लेके चलते हैं। इसी तरह रिव्यूज़ देखें तो बहुत कम रिव्यूज़ वाले बैठे हैं, 2-3 सेलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, 3000, 5000 और 3000, बाकी सबके 1000 की रेंज से कम है। तो कंपटीशन तो है नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी। इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल भी हमारे पास है, 4.3 तक जा रहे हैं, 4.4, 4.0 तक भी हैं सेलर्स, तो कुछ 5.0 भी बेच रहे हैं क्वालिटी के अंदर, क्या बात है। लेकिन वो डिफरेंट चीज़ बेच रहे हैं, बल्कि सेम चीज़ है, कलर डिफरेंट है। 19 में बेच रहा है वो, एक रिव्यू है इसके पास, एक रिव्यू, बिल्कुल न्यू सेलर है। ठीक है, इस वजह से इसकी 5.0 है ना, मैं तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा FBA सेलर्स हैं, MFN, ये मर्चेंट होते हैं ये भी। इसके अलावा जी FBA सेलर है टाइप 70% FBA सेलर्स भी हैं टॉप 10 के अंदर, तो यहाँ से भी ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है। और 2021, 2021, 2011 का एक सेलर बैठा है, ये बहुत पुराना सेलर है। 2010 का भी एक सेलर बैठा है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ दे रहा है। ठीक हो गया जी। 2022 के हैं जी ये सेलर, ये हमारे जैसा डिज़ाइन बेच रहा है, बिल्कुल 2022 का सेलर है, 3-4 महीने पहले। इसके अलावा ये 2018 का है, ये डिफरेंट चीज़ बेच रहा है, ये हमारे ऐसी चीज़ बेच रहा है, ये 2021 का है। तो सेलर्स भी सारे नए हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह मैंने जिस तरह मैंने प्रोडक्ट को देखा है ना, इसी चीज़ से आपने चीज़ों को देखना है कि भाई सेल्स कितनी बन रही हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। जिसमें जितनी ज़्यादा सेल्स हैं, आप सोचें कि आपने खुद उस प्रोडक्ट को बेचा है, तो आप भी उसमें उतनी सेल्स को टारगेट कर सकते हैं, उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन कम होना चाहिए, ये देखना है। ये मीडियम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं। ये भी अभी कंपटीशन लो है, इसको भी मीडियम किसको कहा जाता है, जहाँ पे 4-5-6 सेलर जैसे बैठे हैं जिनके 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार वाले हैं, वो मीडियम कंपटीशन है। हाई कंपटीशन कौन सा होगा, जिसमें सारे जो हैं वो 4,000 वाले, 3,000 वाले, 5,000 वाले, इस तरह की कंपटीशन वाली सेलर्स बैठे हैं, तो उसमें कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे अच्छी वाली ट्रैफिक जनरेट करके बैठे हैं, सारों के पास अच्छे भले रिव्यूज़ हैं। और जिनके पास, जब सारों के पास इतने रिव्यूज़ होते हैं ना, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार, तो वहाँ पे इनकी डेट ऑफ क्रिएशन भी उतनी होती है, मतलब उतने पुराने सेलर्स भी होते हैं। फिर ये इनको भी यहाँ इस वजह से फिर हमें उस प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन हाई हो जाता है। तो उस तरह की प्रोडक्ट्स के हम कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट सेल करें। रोकता कोई नहीं है, रोकते सिर्फ इसलिए हैं कि ताकि आपको जाके फिर क्या होगा कि आप ब्लीडिंग करते रहेंगे, आप पैसा लगाते रहेंगे, आपको सेल्स नहीं आएंगी, आपकी रैंकिंग बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। तो वो पहली लॉन्च पे कोई इतना, कौन कहता है कि किसी का इतना बुरा एक्सपीरियंस हो। तो इस वजह से इन चीज़ों को देख के जाया जाता है मार्केट के अंदर। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है इसका, आप सर्च वॉल्यूम के ग्राफ्स भी देख सकते हैं, ऑल टाइम पे करके इसको हमेशा देखें। 42 तक भी गया, 44 तक, 46 तक भी इसका सर्च वॉल्यूम गया है। नीचे कितना गया है जी, मैक्सिमम 9000 तक, तो ये भी एक अच्छा सर्च वॉल्यूम है। मैक्सिमम हम कहते हैं कि मिनिमम 10,000 होना चाहिए, तो 9000 भी एक एवरेज है। तो चले, अगर इतना डाउन भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है। इधर कितना जी, 5000 में भी गया है 2020 के अंदर, क्योंकि कोविड था ना टाइम पे, इस वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते थे, तो कुछ चीज़ें बाय नहीं होती होंगी, इस वजह से। ये पेपर बैग्स जो यूज़ होते हैं ना आपके, उधर तो शॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं, सामान वगैरह लेके जाते हैं, हमारे तो यहाँ शॉपिंग जी यूज़ जी। होते हैं, उधर ये लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो ये इस तरह आप देखा है, आपको कुछ समझ आया, आपको किस तरह मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। ठीक हो गया, चलिए। बस वही इसी तरह आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा टूल्स में प्रोडक्ट को स्टैट्स वगैरह देखने में आपने और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इसको इतना ऑब्जर्व करना है। अब इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो आपको 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 यकीन नहीं हो रहा कि जी ये जो इसका सर्च वॉल्यूम है, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इससे ज़्यादा होगा, मैं देखता हूँ कि इसका मेन कीवर्ड है क्या। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप अपने जितने भी आप जैसा डिज़ाइन सर्विस बेच रहे होंगे ना, उनके आपने इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे ये मेरी जैसी चीज़ बेच रहे हैं, ये भी सेम हमारे जैसा डिज़ाइन बेच रहे हैं, ये भी हमारे जैसा डिज़ाइन। आप टोटल 10 सेलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 सेलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हम।
5-6 को भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 को कर सकते हैं, मिनिमम आप जितना करें आपकी मर्जी है। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा रन कीवर्ड रिसर्च का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको सेरिब्रो हीलियम 10 डैशबोर्ड का एक टूल है सेरिब्रो, ये आपको उसके अंदर ले आता है रिवर्स एसिन के जो जिन सेलर्स को मैंने सेलेक्ट किया है इन सेलर्स को इनके एसिन पे जिन कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स आई होती हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर या जिन कीवर्ड्स के ऊपर इन कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा होता है या जो कीवर्ड इन्होंने अपनी लिस्टिंग में इंडेक्स किए होते हैं, वो सारे कीवर्ड आपको सेरिब्रो निकाल के दे देता है, जो कि अभी आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये उनके एसिन्स आ गए हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया था सेलर्स को। और अब यहाँ पे आप एक्सक्लूड वेरिएशन करते हैं, ये जो जो होते हैं ना सेम कीवर्ड्स होते हैं या सेम कीवर्ड्स होते हैं जो एक जैसे स्पेलिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं, उसको ये खत्म कर देता है। इधर से आपको पता भी चल सकता है ओनली एक्सक्लूड कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद एग्जैक्ट एसिन एंटर्ड। इससे ये होगा जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होते हैं उसको खत्म कर देता है। तो इस पे एक दफा क्लिक करके आपने फिर से गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। फैचिंग डेटा, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पे गिवन होते हैं। इन फिल्टर्स भी आप अपने अब वैसे आप कीवर्ड देखना चाहते हैं कि कितने कीवर्ड्स आ गए हैं, तो 11,354 कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ गए हैं पेपर बैग से रिलेटेड। कि वो सर्च टर्म्स हैं, वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं और उनकी टोटल एक कीवर्ड की कितनी ऑडियंस है वो आपको सर्च वाले में पता चल जाएगी। इस कीवर्ड को पेपर बैग्स विद हैंडल्स, इसको 7,060 लोग सर्च करते हैं और उस प्रोडक्ट तक जाके उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं नहीं करते हैं, मतलब इसको सर्च करते हैं इस टर्म को। उसके बाद उनके पास वही पेपर बैग्स ही उनको शो होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किससे जाके बाय करते हैं। अगर मैं इसके सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करूँ तो ये हाई टू लो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऊपर आ जाएंगे और मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स नीचे चले जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं और हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा 80 कीवर्ड्स या 70 कीवर्ड्स, क्योंकि आप जो अमेज़ॉन के रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्टिंग के अंदर आप मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट, क्योंकि आपका 150-200 करेक्टर्स का टाइटल होता है। 150 करेक्टर्स का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ज़्यादा बड़ा टाइटल होगा तो कोई लोग ज़्यादा उसमें डिटेल में जाके चीज़ों को इतना भी नहीं पढ़ते। वो अगर उनको टाइटल अट्रैक्टिव लगे तो वो वैसे ही उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसकी इमेजेस को चेक करते हैं, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद जाके फिर आपकी प्रोडक्ट को वो बाय करते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी आप अगर उनके अकॉर्डिंग बता रहे होंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। तो अब वो डिफरेंट कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं। अब 3 कीवर्ड्स आप टाइटल में एंटर करते हैं, 10 से 12 आप बुलेट पॉइंट्स में डालते हैं, क्योंकि कीवर्ड रेपिटेशन नहीं होती, सेम कीवर्ड को बार बार यूज नहीं किया जाता। डिफरेंट कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा भी सही। वो कीवर्ड्स हम किस तरह चेक करते हैं कि कौन से कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट हैं, जो हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं, वो वाले कीवर्ड्स। उन सारे कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना होता है। तो वो 60-70 कीवर्ड्स इनफ होते हैं कि 3 टाइटल में, 10-12 बुलेट पॉइंट्स में, 10-12 डिस्क्रिप्शन में और 250 बाइट्स की 250 करेक्टर्स की आप एक सर्च टर्म की फाइल बनाते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम 15 या 16 कीवर्ड्स आ जाते होते हैं। तो उस सर्च टर्म की फाइल को भी आप अमेज़ॉन पे उसके अंदर अपलोड कर देते हैं। 250 बाइट के कीवर्ड जितने भी होंगे, जो कि होंगे डिफरेंट, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे होंगे, सेम कीवर्ड्स नहीं होंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। वो आपकी इंडेक्सिंग के लिए यूज होते हैं, वो बैक एंड टर्म्स होती हैं, फ्रंट पे शो नहीं होती। जी, एक मिनट जी। अच्छा जी। तो अब मैं कहता हूँ कि जी उतने कीवर्ड मुझे चाहिए, तो इतने ज़्यादा कीवर्ड मैं क्या करूँगा, इनको मैं वन बाय वन चेक करूँगा तो मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए फिल्टर्स गिवन है। मिनिमम 300 का सर्च वॉल्यूम आप सेट कर देंगे। जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 300, मतलब 300 लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, टाइप करते हैं अमेज़ॉन की सर्च बार में और हमारी प्रोडक्ट तक अप्रोच करते हैं। तो जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 300 होता है उन पे हो सकता है कि हमें 1-2 कन्वर्जन्स आ जाएं, क्योंकि और भी सेलर्स बैठे होते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो 300 वाली ऑडियंस है वो मेरी लिस्टिंग पे आएगी। उसमें से अगर 4-5 सेल्स भी हमें आती हैं तो हम उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करेंगे कि हमें वो कुछ ना कुछ सेल्स ला के दे रहे हैं। हम उन पर ईजिली रैंक भी हो सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम होता है। तो मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 रख लेते हैं। पोजीशन रैंक कीवर्ड्स की पोजीशन होती है कि अब सेलर्स है ना, हर सेलर एक कीवर्ड पे किसी न किसी पोजीशन के ऊपर रैंक होता है। अब ये कीवर्ड है, इस पे 126 CPR है, मतलब इतनी सेल्स हो चुकी हैं एक सेलर की इस कीवर्ड के ऊपर।
जब मैं 126 CPR क्रॉस करूंगा, ये होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक होता है वैसे इसको कहते हैं। तो जब मैं 126 सेल्स कंप्लीट कर लूंगा इस कीवर्ड के ऊपर, अभी वैसे मेरे रेलिवेंट नहीं है, एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं जाके इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होऊंगा। अब जिनके इससे कम सर्च वॉल्यूम होंगे तो वो उससे कम पोजीशंस के ऊपर रैंक होंगे। तो इसी तरह हर कीवर्ड के ऊपर, हर कीवर्ड की एक पोजीशन होती है। तो हम मिनिमम, हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स फ्रंट पेज पे होती हैं 48, तो हम उसके आइडिया के अकॉर्डिंग रखते हैं कि 1 से लेके 48 पोजीशन तक जितने भी कीवर्ड्स रैंक्ड हैं वो सारे कीवर्ड मुझे सेरिब्रो दिखा दें। तो वो मैं यहाँ पे पोजीशन रैंक मैंने सेट कर दी कि मुझे इतनी पोजीशन वाले कीवर्ड्स चाहिए 1 से लेके 48 तक। इन एसेंस के ऊपर, जो हमने एसेंस यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, इन एसेंस के ऊपर, इन पोजीशंस पे के ऊपर जॉन जॉन से कीवर्ड्स भी इंडेक्स हैं, वो सारे कीवर्ड्स मुझे दिखाएगा अब सेरिब्रो जब मैं अप्लाई फिल्टर्स करूँगा। लेकिन उससे पहले मैच टाइप हमेशा ऑर्गेनिक सेलेक्ट करते हैं हम, ताकि हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दिखाए, ना ही स्पॉन्सर्ड दिखाए, ना ही अमेज़न रिकमेंडेड दिखाए, सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड जिन पे वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं। अप्लाई फिल्टर्स करते हैं। अप्लाई फिल्टर्स करने के बाद जी अब मेरे पास कितने कीवर्ड्स बच गए? 35। तो 35 तो कम कीवर्ड्स हैं, तो इनको बढ़ाने के लिए हम फिल्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कम कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर, ये वैसे हमने यूके की मार्केट से उठाया था, तो यूके सिलेक्ट किया, ठीक है। यूके की मार्केट में हम इस पोजीशन रैंक को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कितने कीवर्ड आते हैं। हम कहते हैं कि 48 से नहीं, हमें 70th पोजीशन तक जो कीवर्ड्स रहेंगे वो भी दिखाए सेरिब्रो। जैसे अप्लाई फिल्टर्स, अब 51 हो गए, तो 51 कीवर्ड सेरिब्रो से निकल रहे हैं, तो ये बहुत है। क्योंकि इसके अलावा मैग्नेट भी मैंने एक टूल बताया था कि मैग्नेट से भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अभी कुछ कीवर्ड हमें वहां से भी मिलने हैं। 51 ये हैं, 30 to 40 कीवर्ड्स अगर हमें वहां से भी मिल जाते हैं तो वो तो हमारे पास 90 कीवर्ड हो जाएंगे। उन 90 में से हम उनको चेक करेंगे 1 बाय 1 हर कीवर्ड को, तो उसके बाद उसमें से हमारे पास 50 to 60 कीवर्ड्स बच जाएंगे जो पूरे हमारे कंटेंट में इजीली इंडेक्स हो सकते हैं। तो अब एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है पेपर बैग्स का, 26,000। दूसरा है ब्राउन पेपर बैग्स, ये भी हमारे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, इसका सर्च वॉल्यूम 11,000। पेपर बैग्स विद हैंडल, जो कि हमने डिजाइन बेचना उसमें हैंडल्स हैं, उसका 7,000। तो अब 11 और 7 18, 18 और 26 38 38 36 और 42,000 की ऑडियंस तो हमने इन कीवर्ड्स के साथ वो कर लिए, टारगेट कर लिए। लेकिन अब इसमें एक मसला आ रहा है। अब पेपर बैग्स जो है वो एक अलग कीवर्ड है, ब्राउन पेपर बैग्स के अंदर पेपर, ये एक अलग कीवर्ड है। पेपर बैग्स विद हैंडल्स, हाँ, ये एक अलग कीवर्ड है। सॉरी, मसला तो कोई नहीं है वैसे पेपर, लेकिन पेपर बैग जिसमें बार बार यूज हो रहा है, तो ये कंपेन में हमने टारगेट करना होता है, तो हम इनको तो एंटर करेंगे बार। अगर पेपर बैग्स, अगर मैं कीवर्ड के ऊपर पीपीसी चलाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ पेपर बैग्स को टारगेट करूंगा मैनुअल कंपेन के अंदर। टारगेट करने के बाद मैं उसको मैच टाइप फ्रेज के अंदर चलाऊंगा, क्योंकि मैच टाइप के शायद मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि 3 तरह की मैच टाइप्स होती हैं पीपीसी मैनुअल कंपेन्स के अंदर, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ब्रॉड में क्या होता है कि अगर पेपर बैग्स है ना, कि बैग्स पेपर ब्राउन सर्च कर रहे हैं, या बैग्स पेपर विद हैंडल्स, या हैंडल्स विद बैग्स पेपर, या पेपर बैग्स कर रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दे, इसके आगे पीछे कुछ लगा दे ब्रॉड के अंदर, अगर मैं किस कीवर्ड को चलाऊंगा तो अमेजोन मुझे इस कीवर्ड के ऊपर शो करेगा। फ्रेज के अंदर क्या होता है, पेपर बैग्स के मतलब जिस तरह यहाँ पे ब्राउन पेपर लग गया है इसके पहले, और यहाँ पे पेपर बैग्स के बाद लग गया है विद हैंडल्स, तो इसके आगे कुछ लग जाए पीछे कुछ लग जाए, लेकिन पेपर बैग्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। बैग्स या बैग्स पेपर कोई सर्च ना करे, तो अगर आगे पीछे कोई कुछ लगा देगा तो मेरी अमेजोन उस पर लिस्टिंग शो करेगा फ्रेज के अंदर, लेकिन अगर इसका ऑर्डर चेंज होगा तो मेरी लिस्टिंग शो नहीं करेगा। तो इस एक पेपर बैग को टारगेट करने से मेरे ये 2 कीवर्ड्स तो वैसे टारगेट हो रहे हैं, इन 2 कीवर्ड्स की ऑडियंस तो मेरी वैसे टारगेट हो जाएगी, तो मुझे इन तीनों कीवर्ड्स के ऊपर अलग-अलग कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अगर फ्रेज में चला दूंगा तो मेरी अच्छी भली ऑडियंस टारगेट हो जाएगी। तो ये तो मुझे और ज़्यादा फायदा हो गया इस कीवर्ड से। मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी रैंकिंग भी अच्छे से हो सकती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं अगर एक कीवर्ड को टारगेट करता हूँ, मेरी 46,000 की ऑडियंस टारगेट होती है एक कीवर्ड से। इसी तरह कोई और दूसरा कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, फूड स्टोरेज, ये भी हो सकता है कि हमारे रेलिवेंट हो, लेकिन वो हम चेक करेंगे। तो मेन कीवर्ड बहरहाल आपको यहाँ से मिल जाता है। मैंने जिस तरह बताया था कि पेपर बैग्स हमारे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड था, इसके ऊपर बाकी एनालिसिस किस तरह किया जाता है, इस शीट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इस पर काम करना है। इसको आपने यहाँ से हमेशा
XLX में करना है डाउनलोड, ये वो इसके अंदर आ जाएगी, जो है एक्सेल के अंदर ये शीट डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम डाउनलोड, इस ये मेन कीवर्ड निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया। वैसे उसके अलावा कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमने अपनी लिस्टिंग में इंडेक्स करने होते हैं। इस वजह से मैंने ये फाइल डाउनलोड की है, तो वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वजह से। इसके बाद में हम देखते हैं आके। खैर, इसके अलावा एक तो ये तरीका है प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालने का कि आप डिफरेंट एसेंस को सिलेक्ट करके फिल्टर्स अप्लाई करके ये 3 फिल्टर्स आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कोई फिल्टर्स यूज़ नहीं करते, हम तो नहीं करते, आप ही ना कीजिएगा, क्योंकि यही होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये फिल्टर इसके ऊपर भी कुछ और काम कर देंगे कि हमें काम करना पड़ेगा, तो वो फिर हम अपना नुकसान कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं निकाल रहे, मतलब हम ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट नहीं करने जा रहे। जब ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो ज़्यादा सेल्स भी। अमेजोन आपको हमेशा उन कीवर्ड्स पे आपकी लिस्टिंग को शो करता है जो कीवर्ड्स आपकी टाइटल के अंदर इंडेक्स्ड होते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी कीवर्ड ऐसा छोड़ रहे हैं जो कि सर्च किया जा रहा है, अच्छा सर्च किया जा रहा है, लेकिन आपने उसको इंडेक्स नहीं किया, तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि अमेजोन आपकी जो है वो लिस्टिंग को उस कीवर्ड के ऊपर शो करेगा। सिर्फ उन कीवर्ड्स पे जो आपके कंटेंट के अंदर इंडेक्स्ड है, सिर्फ जो आपने कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर वो कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उनका सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ से पता चल जाता है, उन पे कितने CPRs हैं वो आपको यहाँ से पता चल सकते हैं। क्योंकि आप एक कीवर्ड को सर्च करते हैं ना, तो उनके पास, लोगों के पास 60 सेलर्स आते हैं, उन 60 में से वो किसी एक से बाय करते हैं। अब पेपर बैग किसी ने सर्च किया, सर्च करने के बाद वो मेरी लिस्टिंग पे आके क्लिक करता है और मेरे से प्रोडक्ट को बाय करता है, तो मेरा एक CPR उस कीवर्ड के ऊपर काउंट किया जाएगा। अगर ऐसे नहीं कि बाय किसी और से करेगा और CPR मेरा, कभी भी ऐसे नहीं। CPR इसलिए, CPR उनके ऊपर रैंक होना भी इतना आसान नहीं होता कि ये हम सोचते हैं कि 30 CPR है, 28 CPR है, 27 CPR है, हम इस पर फौरन रैंक हो जाएंगे। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इन कीवर्ड्स पे रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि अमेजोन आपके उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा होता है जो आपके टाइटल में होते हैं, वो आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं, और आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिन पे कम CPR होते हैं, कम सर्च वॉल्यूम होता है, ताकि आप उन पे नीचे से भी आपकी इंडेक्सिंग जल्दी जल्दी होती है अमेजोन के ऊपर। आप मैनुअल कंपेन्स में खुद इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ऑटो कंपेन्स में अमेजोन आपके उन ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऊपर आप हमने देखे हैं, उन कीवर्ड्स को टारगेट करता है जो आपके टाइटल में होते हैं। ये कीवर्ड्स जो होते हैं कम सर्च वॉल्यूम वाले, ये बुलेट पॉइंट्स या डिस्क्रिप्शन या फिर अच्छा भाई, सर्च टर्म्स में क्वेश्चन यूज है, किए जाते हैं। क्या एसईओ होती है इसके अंदर अपना अमेजोन के अंदर या नहीं होती एसईओ? होती है जी, होती है। SEO तो है, ये अमेजोन की SEO हम लोग इसी तरह करते हैं। अच्छा, लेकिन देखें, वो तो आपने टाइटल लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स विद अब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका आ जाता है कि जैसे हम करते हैं अपनी एसईओ के अंदर, हम वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, हम अपना ब्लॉगिंग के ऊपर करते हैं, हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जी ठीक जी है। फिर बैक लिंक्स लेते हैं हम, यानी कि अच्छा खासा हम काम करते हैं उसके पीछे एसईओ के ऊपर ना। जी। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही इसकी SEO। इन्हीं कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में टारगेट करते हैं और इसको कंटेंट को अमेजोन पे अपलोड करके अपने प्रोडक्ट की एसएन के ऊपर उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जो आपने अपनी लिस्टिंग में डाले होते हैं, उनके ऊपर आप कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी प्रोडक्ट को अच्छा, लोग तो किन किन नामों आप से सर्च कर रहे देखिए, हैं। कंपेन जो है, अभी आपने कंपेन बताया ना, अब जी जी कंपेन तो आ गया, वो पीपीसी के अंदर आ गया, ठीक है। जी अब पीपीसी और उसे कहते हैं एसईओ, टू डिफरेंट थिंग्स, जी ठीक है ना। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एसईओ इसके अंदर कैसे होती है, क्योंकि पीपीसी होती है वो पेड होती है, जी जी। ठीक है। एसईओ जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। और ऑर्गेनिक के लिए भी देखिए ना, आप PPC में खुद उन कीवर्ड्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं जिनका आपको पता है। अब लोग खुद, ये नहीं कि हर उस पर आप खुद को नया कीवर्ड लोग सर्च करते हैं जो कि जिस पे आप जैसे सर्च हो रहे हैं, हो सकता है आप भी उस पर शो हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले आप उन कीवर्ड्स पे शो होंगे जिन पे पहले से लोग सेलर्स रैंक्ड हैं, तभी आप नए नए कीवर्ड्स की तरफ जंप करते हैं ना। उसमें SEO में नहीं वैसे बासित भाई, एल्गोरिथम है। मैं क्वेश्चन कुछ और कर रहा हूँ ना, तो पता क्या है, देखें, पीपीसी जो होती है वो पेड होती है। अब जैसे जी मैंने जी बताया ना, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
उसको हम बिल्कुल, रेफर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। जी जी ठीक है। अब ऑन पेज के अंदर हम सारा काम जो करते हैं, उसका सारा जो भी जो टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये सारे के सारा अप टू डेट कर देते हैं, और इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स एंटर कर देते हैं, और उसको कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करते, पूरा एंटर कर देते हैं, तो वो वहां पर आ जाता है। फिर हम करते हैं ऑफ पेज। ऑफ हाँ जी पेज के अंदर क्या आता है, हमारे ब्लॉगिंग होती है, फिर हमारे बैकलिंक होते हैं, फिर हमारा पीपीटी होती है, फिर हमारा उसे कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। उस सारे के सारे उसके ऊपर ना फिर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ हम करके उसको टारगेट करते हैं बैकवर्ड टू आवर वेबसाइट। जी ठीक है। तो उसमें बेशुमार कंटेंट लिखा जाता है। जी ठीक है। तो मतलब आप देखें कि हम एक एक कीवर्ड के अगेंस्ट हम जो है ना तकरीबन 10,000 कंटेंट लिख देते हैं फॉर डिफरेंट ब्लॉगर्स के ऊपर, या डिफरेंट उसे कहते हैं इधर आर्टिकल्स लिख ऐसा देते कुछ भी नहीं करना सर आपने। इधर सिर्फ आपने इन कीवर्ड्स को आपने अपने टाइटल इसमें कंटेंट में इंडेक्स तो करना है। एज सच इसकी एसईओ सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी सिर्फ आप ऑन पेज करते हैं, और इसका ऑफ पेज नहीं है। ठीक है ऑफ ना। पेज, हाँ जी सर थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन इसमें कर दूं। ऑफ पेज यहाँ पे सर वो इस तरीके से है कि जो मैं अभी तक समझाऊं और बासित भाई इसको एलैबोरेट कर जी देंगे, कि जो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म जैसे इन्होंने शुरू में डिस्कस किया था कि ये 1000 का बजट है तो 500 ये पीपीसी पे लगा देते हैं और 500 ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रैफिक जब अमेजोन पे लाइस करती है तो अमेजोन आपको उसका रैंक बढ़ाता है या आपको अप्रिशिएट करता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे यूट्यूब है या और जितने सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, तो किसी तरीके से लिंक्स के जरिए से या किसी तरीके से अगर हम ट्रैफिक वहां से इधर डाइवर्ट करते हैं, पेड भी हो सकता है और ऑर्गेनिक वेज भी उसमें हो सकते हैं, सोशल मीडिया हमारा टीम उसमें वर्कआउट कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बूस्ट करेगी इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर। लेकिन यार वो तो पीपीसी के मैं, ऊपर आ गया ना, जब सर आपने मैं पेड कर दिया तो वो मैं पीपीसी के समझा, ऊपर आ गया। ये देखिए मेरी बात सुने। अब आप ये कीवर्ड्स है ना, ये वाले कीवर्ड, अब इस पे जब आप अमेजोन पे कंटेंट अपना डालते हैं, आप 7th पेज पे शो हो रहे होते हैं। पीपीसी आप लोग किस लिए चलाते हैं? ताकि अमेजोन जल्दी आपको फ्रंट पेजेस पे शो करे, आप उन कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स बनाए, तो आपका आप 7th पेज से जंप करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक पोजीशन, एक होती है स्पॉन्सर्ड पोजीशन, एक होती है ऑर्गेनिक पोजीशन। स्पॉन्सर्ड पोजीशन पीपीसी से बन रही होती है, जब आप पीपीसी के थ्रू सेल्स बना रहे होते हैं ना, आपकी ऑर्गेनिक पोजीशन पीछे से बनना स्टार्ट हो रही होती है। आप ऑर्गेनिक के लिए किसी और पेज पे रैंक होते हैं, स्पॉन्सर्ड आप फर्स्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो करते हैं, इसी तरह ही होता है वो वो। सेल्स के ऊपर दैट होता इज है, द जब आप वन सेल अच्छी फैक्टर। बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन आपकी ऑर्गेनिक पोजीशन भी बना देते हैं, फिर आप पीपीसी बंद कर देते हैं जब आप ऑर्गेनिकली पहले पेज पे रैंक हो जाते हैं। जी जी, जर्नी के वही आ रही है, इसका और कुछ नहीं है। ठीक है। इसका एक्चुअली क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीपीसी का ही है। और सेकंड ऑर्गेनिकली है इसका। ऑर्गेनिकली आप इसके अंदर बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट्स को ना इसी तरह कर सकते हैं बैक, तो मेरे ख्याल में आप लोग नहीं करते ये। ठीक नहीं है। नहीं, तो आप हम मेरी बात इसको समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीपीसी सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो वहां पे बायर्स नहीं को नहीं, फ्रंट बासित भाई, पेज पे। मुझे बड़ी अच्छी तरह आप पता है आप क्या कह रहे हैं। ठीक है। ये हमारा देखिए, हमारा बहुत बड़ा बजट है एवरी मंथ पीपीसी का। हम 25 से 30 हजार डॉलर की पीपीसी चलाते हैं एवरी मंथ, एक अकाउंट के ऊपर। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो बहुत तो ज्यादा बजट है अमेजोन की पीपीसी से जो है। जी, तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, और तकरीबन हम ऑलमोस्ट $30,000 स्पेंड करते हैं हमारी एसईओ के ऊपर। ठीक है। हमारा $50,000 to 60,000 का मार्केटिंग का बजट होता है हमारा एवरी मंथ। तो अच्छा उसके हवाले से हमें इसका बड़े डिटेल में पता है, कि जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो अगर आप उसे कहते हैं इसको करते हैं ना, दिस इज अ वन फैक्टर, कि आप उसे पीपीसी चलाते हैं तो आपकी ऑर्गेनिकली बढ़ती है। यस वी नो दैट। ठीक है। ये इस जी तरीके से बढ़ती है, लेकिन ऑर्गेनिक जो एसईओ होती है, ये इसके अंदर हमें प्रॉपर करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि वहां पे हर कोई कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। जी 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 मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है शायद चीजें एड्रेस हो जाएंगी। बासित भाई लेट्स से मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, ठीक है, जी जी और मेरे पास जीरो बजट है पीपीसी के लिए, मेरे पास जी। पैसे ही नहीं है, बजट नहीं है। हाँ जी। अब कौन सा ऐसा तरीका है जिसके जरिए से मैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकता हूँ?
मतलब आप पीपी बजट है ही नहीं आपके मैं लिए, है ही बताना नहीं है, चाहते पैसे ही खत्म हो गए मेरे पास, हैं। बस मैंने, हाँ फिर जी, आप फिर क्या तो करूं मैं? नामुमकिन है, फिर नामुमकिन है जी। इसका मतलब कि और कोई ऐसा वे नहीं है कि जिसके कोई जरिए से मेरी प्रोडक्ट कोई जो है ऐसा ना नहीं। वो ऊपर रैंक हो सके या ऊपर आ सके? देखिए ना, मेरी बात सुने, अब आप खुद सोचें, अमेजोन के 7 पेजेस है, 8 पेजेस है, किसी प्रोडक्ट पे 10 पेजेस भी होते हैं। आप खुद एज अ बायर आप लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, आप कभी दूसरे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेज से आगे गए हैं? नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी नहीं जाता। तो आप उन पोजीशन पे, जब आप नए नए अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप उन पहले आखिरी पेज पे बैठे हैं। जब आप इस चीज पे पैसा नहीं लगाएंगे, आप बेशक पीपीसी पे पैसा ना लगाएं, आप एक्सटर्नल ट्रैफिक पे लगाएं। आप बाहर से लोग आपको अमेजोन पे जो आपकी इंडेक्सिंग लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उससे आपको इंप्रेशंस तो मिलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप, बहुत टाइम लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप फ्रंट पेजेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सेल्स के अकॉर्डिंग वो देखेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग पे लगा दें, पीपीसी पे ना लगाएं। लेकिन पीपीसी इंडेक्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना पड़ता है बस ये मॉडल थोड़ा इंडेक्सिंग। चेंज है, गूगल से हाँ जी, चेंज है, हाँ गूगल में ये भी। चेंज है बहुत मॉडल चेंज है, जी, इस तरह में। बिल्कुल चेंज है। हम इसी तरह अब कीवर्ड्स, अब ये सारे कीवर्ड्स हम अपने टाइटल में इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करने के बाद इन्हीं कीवर्ड्स को हम पीपीसी में टारगेट करेंगे। यहाँ पर ना हम एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे साकिब भाई और बासित भाई, जो कि नया मॉडल होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये चीज वो नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इनका गैप है बहुत बड़ा, जो कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ये। हाँ जी, इंशाल्लाह। हो सकता है, लेकिन इस तरह हम लोग वैसे ही, हमने ऑर्गेनिक सेल्स, कांस्टेंट सेल्स बनाना शुरू कर दी थी इसी तरीके से। जब आप, क्योंकि पीपीसी पे होता है कि पीपीसी पे आप जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट करें ना, इसलिए कहते हैं कि पहले 6 महीने आप पीपीसी चलाते हैं, ताकि आप तो ये पहले से पेजेस बस पे से रैंक कोई हो जाए, बात नहीं, आपकी गो सेल्स कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद जी, ये तरीका है सेरिपो से कीवर्ड्स निकालने का। इसके अलावा आप टूल्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। टूल्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है मैग्नेट का, इस पे भी लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च। मैग्नेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब जौन सी भी आप जिस भी मार्केट में कीवर्ड रिसर्च करें, वो मार्केट आपने यहाँ से एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेनी है कि वो सेम मार्केट है भी या नहीं है। डॉट कॉम में करें तो डॉट कॉम होगी, यूके में करें तो यूके। तो अब यहाँ पे हमारा ये पेपर बैग यूपी का ही प्रोडक्ट है। तो आपने हमेशा, जब सैरी ब्रो से आप मेन कीवर्ड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आके आपने अगर और रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, उसके लिए आप पेपर बैग्स यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आपको मेन कीवर्ड नहीं भी पता, आपको कोई और कीवर्ड पता है, तो आप वो भी एंटर करके अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको सर्च कर लेंगे पेपर बैग्स को। अब यहाँ पे 4000 कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। मैं इसका भी सर्च वॉल्यूम सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। पेपर बैग्स जो मेन कीवर्ड है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, 26,000 सर्च वॉल्यूम वाला। इधर भी आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300। इसके अलावा मैच टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। पोजीशन रैंक यहाँ पे नहीं होता, पोजीशन रैंक कीवर्ड्स की जब एसेंस के कीवर्ड्स निकालते हैं तब सिर्फ शो होता है, और वो सारी ब्रो में ही होता है सिर्फ। ये दो फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई फिल्टर्स कर देंगे। अब यहाँ पे 42 कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। अब कुछ इसमें से कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो सेम होंगे, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि सेम नहीं होंगे, डिफरेंट नए नए कीवर्ड्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ से भी इन कीवर्ड्स को भी हम एक्सपोर्ट कर लेते होते हैं, फिर हम पूरा एनालिसिस कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। इसको भी सॉरी एक्सेल एक्स में कर लेंगे, देखते हैं इस फॉर्मेट में कैसे है। ठीक है, CSV में भी कर सकते हैं ये आप। ठीक है जी। अब ये कीवर्ड्स हमने इसके डाउनलोड कर लिए। कीवर्ड्स निकालने का ये तरीका होता है इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर। जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कीवर्ड्स आपने निकालनी होती है, इस तरह पहले आप ऑब्जर्व करते हैं प्रोडक्ट को, उसके स्टैट्स वगैरह को देखते हैं, सर्च वॉल्यूम्स को देखते हैं, डिमांड वगैरह चेक करने के बाद जब आप कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं कि आपके पास वो कीवर्ड्स भी हैं जिन पे आप इजीली रैंक हो सकते हैं, तो वो चेक करने के लिए आप इस तरह उनको सेलेक्ट करते हैं, अपने रेलिवेंट डिज़ाइन को रन कीवर्ड रिसर्च करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स निकालते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट होते हैं। इनका पूरा एनालिसिस कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं आप। तो इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं जो बिल्कुल जिनको हम नहीं देखते, कि जो जिनका फिलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं होती चेक करने की कि ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए या नहीं। इसकी वो कौन कौन से सेरिब्रो IQ स्कोर है, ये
इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे इसके अंदर। इसके अलावा ये स्पॉन्सर्ड वॉल्यूम ट्रेंड है, स्पॉन्सर्ड एसेंस है, इनका भी कोई काम नहीं है। कंपीटिंग प्रोडक्ट CPR ये रहने देंगे। ये वाले कॉलम्स भी आप सिर्फ ये देख लें कि कौन कौन से कॉलम्स हम रख रहे हैं। उसके अलावा ये भी तीनों किसी काम के नहीं है। पोजीशन रैंक जो होता है ये आपका पहला एसिन होता है, उसका ये डाटा होता है यहाँ पे जो आपके पास गिवन है। ये पोजीशंस होते हैं कि हर कीवर्ड के ऊपर जो एसिन है वो किन किन पोजीशन के ऊपर रैंक है। तो मैं अभी ये समझाता हूँ आपको उसका भी। अच्छा जी, अब ये वो एसिन्स हैं जो 4-5 हमने सेलेक्ट किए थे। 1 2 3 4 5 6 हमने टोटल सेलेक्ट किए थे। पोजीशन रैंक के कॉलम में हमेशा आप पहला एसिन डालते होते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। पहला एसिन आप एक्सरे में से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था W9X। और इसके अलावा जो अब आप इसको रिवर्स एसिन करते हैं तो सॉरी, अब वो हमने रिवर्स एसिन वाला ख़त्म कर दिया था, तो वहाँ पे भी ये गिवन होता है एसिन। और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इधर आके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 एसेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 कॉलम्स ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक लिस्टिंग नाम दे देते हैं और इसका होता है रेलिवेंसी। ठीक है जी, अब ये कीवर्ड है। यहाँ पे ये सर्च टर्म है। इस सर्च टर्म पे इतने लोग इसको सर्च करते हैं। इस पे इतनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रही हैं, जो compete कर रहे हैं एक दूसरे से। इतने CPR हैं कि इस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए एक सेलर को इतनी सेल्स करनी पड़ेंगी या इससे ज़्यादा, मतलब 67 जाके। तो अगर मैं इस पे 67 सेल्स करता हूँ तो मैं भी इस कीवर्ड के ऊपर, जिस तरह ये एसिन पहली पोजीशन पर रैंक है इस कीवर्ड के ऊपर, तो इसी तरह मैं भी इस कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पर रैंक हो सकता हूँ अगर मैं 67 पे अपनी सेल्स करता हूँ तो इस सेम कीवर्ड के ऊपर, तो जाके मैं इस कीवर्ड पे रैंक हो सकता हूँ। इसी तरह ये एसिन है, ये इसी सेम कीवर्ड के ऊपर दूसरी पोजीशन के ऊपर रैंक है। इसी तरह ये सेलर है, ये इस सेम कीवर्ड के ऊपर 5वीं पोजीशन के ऊपर रैंक है। दूसरी तीसरी के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे कोई और सेलर्स थे जो हमने सेलेक्ट भी नहीं किए थे, ये वाला सेलर और ये वाला सेलर। ये पोजीशंस हैं इनकी जिनके ऊपर ये लोग रैंक हैं अमेजोन के ऊपर, ऑर्गेनिक पोजीशंस। तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा सेलर किन किन पोजीशंस के ऊपर रैंक है। इसके अलावा रेलिवेंसी देखने के लिए कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जो एसेंस हमने सेलेक्ट किए होते हैं, वैसे आप 10 एसेंस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने 6 किए थे। जितने एसेंस हमने सेलेक्ट किए हैं और जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं, इन कीवर्ड्स को हर सेलर ने कितने कितने कीवर्ड्स कितने सॉरी हर कीवर्ड के ऊपर कितने एसेंस इंडेक्स्ड हैं, कितने सेलर इंडेक्स्ड हैं, वो देखने के लिए हम इसकी रेलिवेंसी निकालते होते हैं, जिसका एक फॉर्मूला है। वो है कि इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगाते हैं। ये जितने भी हमने एसेंस सेलेक्ट किए होते हैं इनकी जो पोजीशंस होती हैं पहली पहली, इनको आप सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके सारे एसेंस की। 6 एसेंस की हमने सेलेक्ट कर ली, 3 3 6। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन का साइन, इज इक्वल टू, पोजीशन रैंक हमने वहाँ पे रखा था जी 148 या 160, आई थिंक 1 to 60 रखा था, 60 रखा था। पोजीशन रैंक जो हमने वहाँ पे फिल्टर लगाया था ना सेरिब्रो के अंदर, जो पोजीशन रैंक आप वहाँ पे पुट करते होते हैं वो वही सेम पोजीशन रैंक आपने यहाँ पे भी पुट करना होता है। तो वो आपने याद भी रखना होता है कि लेस देन इज इक्वल टू 60th पोजीशन के ऊपर या 60 से कम पोजीशन वाले जितने भी सेलर्स हैं जो कि इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हैं, उस रेलिवेंसी से हमें ये पता चल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, ब्रैकेट, एंटर। तो अब ये पेपर बैग, ये जो कीवर्ड है 60th पोजीशन तक, ये 6 एसेंस हमने सेलेक्ट किए थे, इन 6 के 6 एसेंस ने इस कीवर्ड को इंडेक्स किया था क्योंकि ये इस पे 9th पोजीशन के ऊपर बैठा है, ये इस कीवर्ड के ऊपर 7th पोजीशन पे बैठा है, इसी तरह ये इस कीवर्ड के ऊपर 10th पोजीशन पे बैठा है। 60 से कम है और या 60 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो इस वजह से 6 के 6 एसेंस का हमें बता रहा है कि ये 6 के 6 एसेंस इस कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स हैं। अब बाकियों की रेलिवेंसी निकालने के लिए ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इस पर डबल क्लिक कर देंगे हम, तो ये बाकी सारे की भी सारे कीवर्ड्स की सारे एसेंस की हमारे पास रेलिवेंसी आ गई है कि कितने एसेंस ने कितने कीवर्ड्स को इंडेक्स किया है। अब ये 6 के 6 कीवर्ड्स
ये 3 कीवर्ड्स को 6 के 6 सेलर्स ने इंडेक्स किया हुआ है। अब ये सैंडविच बैग जो कीवर्ड है इसको 2 सेलर्स ने इंडेक्स किया हुआ है सिर्फ। अब वो 2 सेलर्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जिनकी पोजीशन 60 से कम 60 से ज़्यादा होगी वो होंगे, क्योंकि वो वो सेलर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं है। अब जिस तरह ये है, ये 30th पोजीशन पे रैंक है, 60 से कम है। एक सेलर ये हो गया, ये 31, ये भी 60 से कम पोजीशन है, तो ये 2 हो गए। अब ये है 267th रैंक पे है इस कीवर्ड के ऊपर ये सेलर। इस वजह से इसका हमने इसकी रेलिवेंसी में हमें शो नहीं हुआ तीसरे नंबर पे ये, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर बैठा है। जिस तरह ये 180th पोजीशन पे बैठा है, ये 103 पोजीशन पे बैठा है, और इस सेलर ने इस कीवर्ड को इंडेक्स ही नहीं किया हुआ। इस वजह से इसका यहाँ पे ये लाइन लगी हुई नजर आ रही है। तो हम इस कीवर्ड को भी इंडेक्स कर सकते हैं, सैंडविच बैग को, इसका क्योंकि सर्च वॉल्यूम अच्छा है और कुछ सेलर्स ने इसको इंडेक्स भी किया हुआ है जो कि टॉप के सेलर्स हैं। अब ये टॉप का सेलर है इस कीवर्ड के ऊपर, मेन कीवर्ड के ऊपर, और ये इस सैंडविच बैग कीवर्ड के ऊपर 38 पोजीशन पे रैंक है, तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ। जबकि कुछ सेलर्स ने नहीं भी किया हुआ, ये तो एक सेलर रहता है ना, पूरे 48 में से कितने सेलर ऐसे होंगे जिन्होंने इसको नहीं किया होगा। तो मैं अगर इस कीवर्ड को इंडेक्स कर लूँ तो मैं भी इस पर अच्छी सेल्स बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि ये रेलिवेंट होना चाहिए, तब जाके मैं इसको इंडेक्स करूंगा। वो रेलिवेंट देखने के लिए आप उस पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स को काउंट करते हैं कि हर कीवर्ड के ऊपर आपके डिजाइन से रेलिवेंट कितने सेलर्स हैं, उसके हिसाब से फिर हम वो भी मैं देखता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि किस तरह हम लोग करते हैं। अब जैसे कि ये कीवर्ड है पेपर स्वीट बैग्स, पेपर स्वीट बैग्स है, उसको 4 सेलर्स ने इंडेक्स किया हुआ है, एक ये है, एक ये है। इसी तरह आप इनको बाकी को भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला हमें सही डाटा बता रहा होता है, उसको हम मैनुअली खुद भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अब ये कीवर्ड है, अब मैंने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कितनी है, तो ही मुझे पता चलेगा कि ये मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। इसको कॉपी करते हैं हम, अमेजोन पे जाके सर्च कर लेंगे, बल्कि हुआ हुआ पहले से। ये सर्च हुआ हुआ, अब इस पर काउंट करते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स को, तो हम लोग जिस तरह कीवर्ड को एनालिसिस करते हैं। एक ये सेलर है, 2, अब ये डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। हाईली रेटेड है, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। नीचे मोर रिजल्ट्स के बाद 3 सेलर्स हो गए, 4 हो गए, सॉरी ये भी स्पॉन्सर्ड है, इनको काउंट नहीं करेंगे। 5 हो गए जी, 6, 7, ये सेम चीज़ है, कलर डिफरेंट है। 8, 9, डिज़ाइन आपने की एक स्पेसिफिक डिज़ाइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा भी चेंज है तो मतलब वो डिफरेंट डिज़ाइन है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं थी। अच्छा 12, 9 हो गए थे, 10, 11, 12 हो गए। इसी तरह 12 के बाद हो गए जी, अब ये भी डिफरेंट चीज़ें। 12 के बाद 13 सेलर हैं जी इस कीवर्ड के ऊपर, जो हम जैसा डिज़ाइन बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ। वैसे बेच वो भी पेपर बैग्स रहे हैं, जो हम जैसी चीज़ है वो हमने यहाँ पे काउंट करके लिखनी है। इसी तरह ब्राउन पेपर बैग्स को भी मैं यहाँ से देखूंगा, कॉपी करके अमेजोन पे सर्च करूंगा, उस पर भी मैं इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स काउंट करूंगा, जिस पे 1, 2, 3, 4 की रेंज में या 4, 5 सेलर जैसे हैं, या ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे स्पॉन्सर्ड शो नहीं हो रही लेकिन नीचे कहीं ना कहीं रैंक है, उस कीवर्ड को भी आप लाजमी यूज़ करेंगे। अब ये भी ना हो कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में भी शो नहीं हो रही और पूरे पेज के ऊपर भी उस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 3, 4 सेलर्स बैठे हैं, तो वो भी हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। उसको आपने सिंपल यहाँ से आके डिलीट कर देना है कि भाई ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है हमारा। जिस तरह की पार्टी, इस पर हमें पता है कि हमारे जैसा डिज़ाइन हमें शो ही नहीं होना, उसको मैं वैसे ही डिलीट कर दूँगा। उस कीवर्ड को भी आके आपने उसकी पूरी रो को डिलीट कर देना, वो आपका कीवर्ड काम का नहीं। बाकी जो कीवर्ड, जब जिस तरह मेरे पास ये 3 कीवर्ड्स हैं जिसमें वो, जो कि मुझे पता है, इनको पढ़ने से पता लग रहा है कि ये रेलिवेंट कीवर्ड है। पेपर बैग्स विद हैंडल्स, ये भी हमारा रेलिवेंट है। पेपर बैग्स, अगर आपको फील नहीं हो रहा कि ये रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे, उसी तरह उस पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स काउंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो मेन आपका रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है, कि आपने उसको अपने कंटेंट में इंडेक्स करना है या नहीं करना। अब इस तरह मैंने सैंडविच बैग्स को सर्च किया है, सैंडविच बैग में एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन वो चीज़ हम जैसे डिज़ाइन डिफरेंट है। तो नीचे देखते हैं जी, सैंडविच बैग्स डिफरेंट चीज़ है वैसे, जो भी स्पॉन्सर्ड है। ये देखें, अब वो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे हमें शो हो रहा है पहले नंबर पे,
वो आपका मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, और वो ऑर्गेनिक के लिए हमें शो हो रहा है इस नंबर पे, इस पोजीशन पे, ये देखें ये बैठे सेम सेलर। इसी तरह इस तरह आप पीपीसी इसलिए चलाते हैं ताकि आप टॉप पे शो होते रहें, आपको सेल्स आती रहें और आपका पीछे से एक पोजीशन रैंक बनता, सॉरी ऑर्गेनिक रैंक बनता है। इसी वजह से हम लोग इस पे पीपीसी चलाते हैं। अब देखें जी, ये कीवर्ड हमारा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इस पे बहुत है ही नहीं, तकरीबन हमारे जैसा डिज़ाइन कोई बेच ही नहीं रहा। तो ये इरेलीवेंट कीवर्ड है, इसको भी मैं सिंपली यहाँ से जाके ख़त्म करता हूँ। ये मेरा रेलिवेंट नहीं है, इस पर मेरे जैसे सेलर शो ही नहीं हो रहे, तो मैं इसको इंडेक्स करके क्यों, इससे अच्छा मैं कोई और कीवर्ड इंडेक्स कर लूँगा। फूड स्टोरेज है, अब इसको भी इसी तरह आप जाके चेक करेंगे। अब जिन पे रेलिवेंसी 1 या 2 की आ रही होती है ना, जब आप 10 ऐसे को सेलेक्ट करते हैं तो वो ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन पे आपको आप जैसा डिज़ाइन बहुत कम सेलर्स बेच रहे होते हैं। इस वजह से इस तरह के कीवर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं जिन पे 1 या 2 की रेलिवेंसी आ रही है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि वो रेलिवेंट है, लेकिन आपने एक दफ़ा चेक लाजमी करना है। इस बेस पे आपने कभी भी इसको डिलीट नहीं कर देना, चेक एक दफ़ा लाजमी करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके आप उस कीवर्ड को डिलीट करेंगे। हो सकता है वो रेलिवेंट भी हो, मैं 100% नहीं कहूँगा कि 1 वाले इरेलीवेंट ही होते हैं। चेक लाजमी करेंगे आप, क्योंकि देखें टॉप के सेलर ने उसको यूज़ किया हुआ है तो कोई वजह होगी, क्योंकि टॉप का सेलर ही सबसे ज़्यादा सेल्स बना रहा होता है। जब उसने उस कीवर्ड को इंडेक्स किया हुआ है तो हो सकता है कोई वजह होगी। गिफ्ट बैग स्मॉल, ये भी एक अच्छा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड कोई भी सर्च करेगा इस तरह का तो उस पर अगर हमारी प्रोडक्ट्स होगी तो वो बाय कर सकते हैं उस बैग को। स्मॉल बैग है, गिफ्ट के लिए अच्छा बैग है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से उसने इस कीवर्ड को टारगेट किया है, तो हम भी करेंगे। टॉप का सेलर है, इसको एक इस पेज पे हम डिलीट भी नहीं कर देंगे कि इस पर रेलिवेंसी 1 है, तो इस वजह से मैंने कहा है कि आप एक दफ़ा चेक लाजमी करेंगे। ये सेरिब्रो का एनालिसिस आप लोग इस तरह पूरा करते हैं। इसी तरह समझ आई है ये आपको कीवर्ड्स को किस तरह चेक करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। चलो बस हो गया। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे आप हेडिंग्स दे दें मैग्नेट कीवर्ड्स। और यहाँ पे जो आपने मैग्नेट वाली शीट डाउनलोड की है वहाँ से हम वो सारे कीवर्ड्स उठा के इसी शीट में वापस ले आते हैं। पहले इनको हम सेट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हमारे काम के लिए। मैग्नेट IQ स्कोर हमें नहीं चाहिए, सर्च वॉल्यूम, ये इन चीज़ों को भी हम नहीं, ये हमारे किसी काम की नहीं होती। और ये भी बाकी CPR, कंपीटिंग प्रोडक्ट, सर्च वॉल्यूम, ये वो सेम कॉलम्स हैं जो हम सेरिब्रो में भी बचाते हैं। इसमें हमारे पास पोजीशन रैंक नहीं होता, इसमें हमारे पास एसेंस नहीं होते, क्योंकि ये कीवर्ड्स की बेस पे हमें नए नए रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखाता है मैग्नेट, तो इसमें हम एसेंस को सिलेक्ट नहीं करते। तो इन्हीं कीवर्ड्स को सारों को कॉपी करेंगे, हम इधर आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम बना लेंगे ऑर्गेनिक लिस्टिंग का जस्ट। अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें सेरिब्रो निकाल के दे चुका है, जैसे कि पेपर बैग्स और आई थिंक ब्राउन पेपर बैग्स विद हैंडल। तो ये कीवर्ड्स हम पहले ख़त्म कर लेते होते हैं। आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। इधर हमारे पास ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हाईलाइट सेल एंड रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उस पर ये पिंक कलर आ जाता है। तो जितने भी पिंक कलर वाले कीवर्ड्स होंगे इनको हम डिलीट कर देंगे, और जो बच जाएंगे उन पे हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स चेक करके देखेंगे कि वो हमारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं या नहीं है। अगर वो रेलिवेंट होंगे तो उनको रख लेंगे, नहीं होंगे तो उनको डिलीट कर देंगे। और जितने कीवर्ड्स आपके पास आ गए होते हैं वो ही आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो फिर आप पोजीशन रैंक्स को बढ़ा सकते हैं, और जो है फिर आपके पास और मल्टीपल और ज़्यादा कीवर्ड, जिस तरह मैंने फिल्टर्स में पोजीशन, जो फिल्टर्स मैंने आपको लगाना बताए वो आप अपनी मर्जी से उनको चेंज भी कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताए आप उन्हीं के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो जितना आप सेट करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप जितने ज़्यादा पोजीशन रैंक वाले कीवर्ड्स को निकालना चाहते हैं जिन पे आप इजीली रैंक हो सकते हैं, आप पोजीशन रैंक को उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। आप 300 से कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप उस बेशक सर्च वॉल्यूम मिनिमम सेट ही ना करें। और जो है और मैच टाइप, अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं देखना चाहते, आप मैं इसमें Amazon स्पॉन्सर्ड भी देखना चाहते हैं और वो जो है सजेशंस वाले भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आप उधर से आप बेशक ऑर्गेनिक वाला मैच टाइप को सेलेक्ट ना करें। आप वो कीवर्ड्स को भी निकाल के उनको भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। नहीं तो ये इनफ कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स की क्वांटिटी बहुत होती है आपके पास। ये भी अच्छे भले कीवर्ड हैं, इनको हम इंडेक्स कर सकते हैं अपने टाइटल या कंटेंट के अंदर, क्योंकि हमने सारे कीवर्ड्स निकालने होते।
कंटेंट भी थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है, तो वो उसमें कीवर्ड्स कम ही इंडेक्स होते हैं। जिस तरह मैं बता रहा था कि 3 टाइटल में, बुलेट पॉइंट में 10, डिस्क्रिप्शन में 10, 15-20 आपकी जो है वो बैक एंड टर्म्स के अंदर आ जाते हैं। 40-50 कीवर्ड्स, बाकी जो है टाइम टू टाइम आप उनकी इंडेक्सिंग, आप उनको जो है ना ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। अपनी लिस्टिंग में नए नए कीवर्ड्स को भी इंडेक्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। लेकिन जो टाइटल के कीवर्ड्स होते हैं उनको कभी चेंज नहीं करना होता। और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप अमेज़न के ऊपर सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो उन कीवर्ड्स पे मतलब आप इंडेक्स हो चुके हैं, तो आप नए नए कीवर्ड्स भी अपनी उसमें जो अच्छे, जिन पे आप अच्छी सेल्स जनरेट करें उनको बेशक ना हटाएं। जिन पे सेल्स नहीं बन रही, इंप्रेशंस वगैरह नहीं आ रहे, उनको आप कीवर्ड्स को निकाल के उनकी जगह नया कीवर्ड एंटर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग। और ये भी सेम है, इस पे भी आपने यहाँ से कीवर्ड्स को कॉपी करने हैं, अमेज़न पे जाके सर्च करना है, और जो है उसके बाद फिर आपने इस पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स काउंट करनी है, जिसपे 3-4 होंगी। और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी आपका कोई सेलर शो नहीं हो रहा होगा, वो आपका रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। जिसपे स्पॉन्सर्ड में 1-2 सेलर्स आपके आ रहे हैं, ऑन द पेज 4-5 सेलर्स बैठे हैं, ऑर्गेनिक पोजीशन बना के भी बैठे हैं, उन कीवर्ड्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये होती है इसका पूरा कीवर्ड एनालिसिस जो हम लोग करते हैं जिस तरीके से, वो ये मेथड होता है। और इन्हीं कीवर्ड्स को फिर हम लिस्टिंग में, और ये नहीं कि आप जिस दिन आपने लिस्टिंग बनानी है उसी दिन बैठ के आपने ये कीवर्ड एनालिसिस भी करना है और इन्हीं कीवर्ड्स को इंडेक्स करना है, क्योंकि हो सकता है इनके सर्च वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हीलियम टिन में स्टैट्स चेंज होते हैं, तो हो सकता है इनके सर्च वॉल्यूम्स भी चेंज हो जाएं। क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट की हुई है मार्केट के अंदर, तो शायद मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी, गूगल प्लेसमेंट, हो सकता है शायद। तो उस पे उसका एक कीवर्ड है वुमन प्लेसमेंट। उस पे पहले वो इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं था, लेकिन उसका अच्छा सर्च वॉल्यूम था और राउंड प्लेसमेंट का कम था। जब हमने लॉन्च कर ली तो राउंड प्लेसमेंट का कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था और ब्राउन उसका वुमन प्लेसमेंट का कम हो गया था। तो ये चेंज होते रहते हैं इसके सर्च वॉल्यूम्स भी, तो इस वजह से इसको साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करते रहना होता है इन चीज़ों को। तो ये इसका कीवर्ड एनालिसिस था जो हम लोग करते हैं जिस तरीके से। और इसके अलावा इसका, इन कीवर्ड्स को आप लिस्टिंग में किस तरह इंडेक्स करते हैं उसके लिए एक टूल यूज होता है। टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका हीलियम 10 का टूल है स्क्रिबल्स। उसके अंदर आप हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि इतने इतने करेक्टर से बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, इतने करेक्टर से बड़ा जो है वो बुलेट पॉइंट नहीं होना चाहिए। वो उसके अंदर गिवन की होती हैं लिमिट्स। स्क्रिबल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, अब जो भी, अब मैं यूके मार्केट की लिस्टिंग बना रहा हूँ, मेरे पास यूके के कीवर्ड्स हैं। यहाँ से मैं मार्केट सेलेक्ट करूंगा। अब जो कीवर्ड रिसर्च मैंने की हुई होगी, ये जो मैंने कीवर्ड्स निकाले थे, इनको आफ्टर इनका एनालिसिस करने के बाद में यहाँ से जितने भी कीवर्ड्स होंगे मेरे, उन सारों को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इधर आके पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैग्नेट वाले भी आप बेशक उठा लें। कॉपी करके इधर आके स्क्रिबल में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम कर देंगे इसको अप्लाई। अब ये कलर कोडिंग में डिवाइड हो जाते हैं कि जो सबसे अच्छे और रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो इस तरह कलर में आ जाते हैं, और जो बस सपोर्टिव कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मतलब हो सकता है आपको 3-4 सेल्स ला दें, तो वो ये वाले ब्लैक कलर के कीवर्ड्स होते हैं। तो आपने उस हिसाब से इनकी इंडेक्सिंग करनी होती है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे टाइटल बनाता हूँ जी, फॉर एग्जांपल XYZ हमारा ब्रांड नेम है, XYZ पेपर बैग्स मैं सेल करूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालूंगा, पेपर बैग्स। और ये जो नाउन जिस तरह कीवर्ड्स होते हैं ना, ये इनको आपने हमेशा इनका पहला कैरेक्टर बड़ा लिखना होता है। ये मैं आपको इसके कुछ रूल्स भी लिस्टिंग के होते हैं वो भी बताऊंगा, अब इसे क्रिएट करने का बता रहा हूँ। इसके कुछ रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पेपर बैग्स मैंने अब ये कीवर्ड यूज किया ना, अब इस पर लाइन लगी है कि ये कीवर्ड मैं एक दफा यूज कर चुका हूँ, मैंने इसको दोबारा नहीं टारगेट करूंगा। अब मेरे पास दूसरा फ्रेज कीवर्ड है ब्राउन पेपर बैग्स, XYZ पेपर बैग्स। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के उसका एक और बता सकता हूँ जी, ब्राउन पेपर बैग्स, ब्राउन पेपर बैग्स फॉर शॉपिंग। इस तरह मेरा दूसरा कीवर्ड टारगेट हो गया। अब मैं मतलब कोई और एक ऐसा कोई पॉइंट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं नया कीवर्ड पेपर बैग्स विद हैंडल। अब मैं कहता हूँ जी दीज पेपर बैग्स विद हैंडल।
ड्यूरेबल, ये मेरा एक और पॉइंट है। मेरे 3 कीवर्ड्स टारगेट हो गए हैं जिनका मेरे पास 46,000 का सर्च वॉल्यूम बन जाता है। आप इसको अच्छे तरीके, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल देने के लिए ऐसा टाइटल बना दिए, आप इसको और अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं वो मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ। हम जो जिस तरह हम कहते हैं, हमारे पास तो हिस्ट्री होती है ना पूरे सारे सेलर्स की, जितने भी बैठे हैं मार्केट में। मैं यहाँ पे पेपर बैग्स को सर्च करता हूँ और मेरे रेलिवेंट जितने भी डिज़ाइन वाले सेलर्स होते हैं ना, उनकी लिस्टिंग्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में ओपन करके वहाँ से अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के उसको अपने कंटेंट में इंडेक्स, अपने कंटेंट में डाल के कीवर्ड अपनी मर्जी के ऐड कर दूंगा, तो मेरा कंटेंट भी डिफरेंट बन जाएगा और पॉइंट्स भी मैं अपने इजीली डिस्क्राइब कर सकता हूँ उसमें। पेपर बैग्स तो हम ले लेते हैं ये एक्सरे, ये तो आप यहाँ से भी वैसे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में ओपन कर सकते हैं इनको। जिस तरह जी ये है, इसमें मैं डिफरेंट टैब, अच्छा जी ये है, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। इसी तरह ये प्रोडक्ट है, इसको भी सेम है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। नीचे आते हैं जी, ये भी एक सेलर है। इसी तरह मैं अब 3, आप जितनी मर्जी सेलर्स की खोल लें लिस्टिंग, इसमें मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं। लिस्टिंग कंटेंट यहाँ से भी देख के अपना इजीली आप इनको पढ़ के, बेशक सेम ना बनाएं। अब इसका कंटेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्मॉल बैग्स, ब्राउन पेपर बैग्स विद फ्लैट हैंडल्स और डायमेंशंस वगैरह बता दिए उसने टाइटल में। बुलेट पॉइंट्स में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया प्रोडक्ट को, क्या अच्छा है, किस तरह का यूज़ है, क्या मटेरियल है। खैर इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, अगले पे चलते हैं। सेम हाल है, मतलब ज़्यादा कीवर्ड्स भी इन लोगों ने इंडेक्स नहीं किए हुए। ब्राउन पेपर ये किया हुआ कीवर्ड टारगेट, बैग्स भी एक कीवर्ड है, ये भी इसने टारगेट किया हुआ है। इसका भी कंटेंट वैसे इतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा मिल गया। ये क्वालिटी भी देखें, पिक्चर्स कितनी अच्छी हैं, क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है, कंटेंट कितना अच्छा है, लिस्टिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा उसने डिस्क्राइब किया वैसे प्रोडक्ट को अपने। बाकियों की आपने लिस्टिंग देखी, प्रोडक्ट ही गंदा लगने पड़ गया मुझे। लेकिन देखें ये बहुत अच्छा अब इसका है, ये अमेज़न पता नहीं जो भी इसका है नाम, ये इसका ब्रांड नेम है लार्ज पेपर बैग्स। इसका मेन कीवर्ड आ गया विद फ्लैट हैंडल्स। ये देखें अभी इसने एक ही कीवर्ड के अंदर 2-3 कीवर्ड, उसको 2 कीवर्ड टारगेट हो गए। पेपर पेपर बैग्स विद फ्लैट हैंडल्स, पेपर बैग्स, 2 कीवर्ड उसके टारगेट हो गए। आप इस तरीके से भी कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। ब्राउन पेपर बैग उसका एक और कीवर्ड टारगेट हो गया। इसके अलावा 3 कीवर्ड उसने टाइटल में इंडेक्स किए हैं अपने। ये उसकी अपनी क्वालिटी के पेपर बैग्स विद हैंडल्स आर मेड, ये विद हैंडल्स वाला, फ्लैट हैंडल्स एक और चीज़ है, विद हैंडल्स एक कीवर्ड है जो भी हमने यहाँ पे देखा है, हमारे पास भी है ये कीवर्ड, इसने भी इंडेक्स किया हुआ है। पेपर बैग्स विद हैंडल्स, ये कीवर्ड है, अब इसने भी ये कीवर्ड इंडेक्स किया हुआ है। तो इसी तरह हम भी इनके यहाँ से पॉइंट्स उठा के डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स, एक ये तो अभी मैंने 3 खोले हैं, आप मल्टीपल सर्वर लिस्टिंग ओपन करके और वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स के आइडियाज ले सकते हैं। इसी तरह अपनी लिस्टिंग भी आप स्किपर्स के अंदर इजीली कुछ बातें, क्योंकि आप जब सोर्सिंग करते हैं ना, इससे लिस्टिंग करने से पहले हमारी सोर्सिंग होती है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पता चल जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हम वो कंटेंट बनाने में हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप सिंपली, आपके पास हिस्ट्री है प्रोडक्ट की, आप वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अच्छे अच्छे उठा के आइडियाज़ लेके पढ़ के शेयर करते हैं। ये नहीं कॉपी पेस्ट हम भी नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। सिर्फ पॉइंट्स उठाते हैं, अपने कीवर्ड्स को इंडेक्स करते हैं अपनी तरतीब के साथ। जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको टाइटल में इसी तरह बुलेट पॉइंट में नीचे सर्च टर्म की भी आपके पास एक ये होता है कॉलम, जिसमें 250 बाइट्स की आप फाइल बनाते हैं, लिखा हुआ है। आपकी डिस्क्रिप्शन 2000 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे 100 है, वैसे 250 करेक्टर्स का आपका बुलेट पॉइंट होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं इधर से, सॉरी, इसको आप 250 करेक्टर पे करके सेट कर देंगे, तो ये 250 करेक्टर जब आपके पूरे होंगे तो इसको फिर ये पूरे कॉलम को रेड कर देता है कि बस आपकी लिमिट खत्म होती है, इस लिमिट से ज़्यादा बड़ा टाइटल या बुलेट पॉइंट्स आप ना बने। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दूंगा। जब इसके
200 बाइट्स कंप्लीट होंगे तो ये वैसे ही हमें रेड कर देगा, ये जो ब्लू हुआ है ना इसको, देखा जी आपकी लिमिट पूरी हो गई है, ये देखिए। तो इस चीज़ में आपको लिस्टिंग बनाने में काफ़ी आसानी होती है। ये रूल्स हैं जो लिमिट्स यहाँ पे सेट हुई हैं, ये अमेज़न की रूल्स हैं कि इससे बड़ा आपका टाइटल ना हो, इससे बड़े आपके बुलेट पॉइंट्स ना हो, इससे ज़्यादा आपकी डिस्क्रिप्शन ना हो, और इससे ज़्यादा बड़ी आपकी जो है वो सर्च टर्म फाइल ना हो। तो इस हिसाब से हमने इनको सेट करना होता है। अपनी पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख के आप इसको इधर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल में जब ये आपके पास डाउनलोड होती है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है। जो आपने टाइटल लिखा होता है वो यहाँ पे आ जाता है, जो आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं वो यहाँ पे। आप इनको सिंपली जब अमेज़न पे अपलोड करते हैं लिस्टिंग, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं टाइटल की जगह पे, फिर जाके टाइटल को पेस्ट कर देते हैं, बुलेट पॉइंट्स की जगह पे बुलेट पॉइंट को पेस्ट कर देते हैं। लिस्टिंग अपलोड करना भी आपको में इंशाल्लाह जब सर्च सेंट्रल को स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको लिस्टिंग अपलोड करना, पीपीसी कैंपेन्स क्रिएट करना और उनको ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीज़ें भी इसी लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह आप यहाँ से इनको कॉपी करते जाते हैं और अमेज़न पे पेस्ट करके उनको अपलोड कर देते होते हैं। ये सिंपल मेथड होता है लिस्टिंग क्रिएट करने का और अपलोड करना, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा, वो भी मुश्किल नहीं होता। तो ये समझ आइए, आपको इजीली बना लेंगे कंटेंट। जी जी बासित भाई, काफी चीजें क्लियर हुई हैं। बाकी वही जैसे जैसे इंसान डिगन इसमें करता जाता है, फर्दर बिल्कुल चीजों बिल्कुल को सीखता जाता है, तो चीजें और बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो काफी चीजें हमें क्लियर हुई हैं। और बाकी अगेन वही है कि जैसे हम इसके अंदर फर्दर इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल। वो प्रैक्टिकली चीज़ों को जब आप करेंगे ना आपको और ज़्यादा क्लियर होगा सब कुछ। वो डाइव इन वाली सिचुएशन ही है ना, जब तक आप डाइव इन करते हैं डाइव नहीं तभी कर, वो। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया आप। बिल्कुल ऐसे है जो फिर इसी तरह प्रोडक्ट की वैलिडेशन को चेक किया जाता है, फिर कीवर्ड्स को, उसकी कीवर्ड्स को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद जाके इससे वैसे तो लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले सोर्सिंग होती है। सोर्सिंग बहुत सिंपल होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोर्सिंग को डिस्कस करेंगे, लिस्टिंग के रूल्स को डिस्कस करेंगे और मार्केट एनालिसिस को। जिस तरह आज कीवर्ड एनालिसिस को किया है ना, इसी तरह एक होता है जी जी मार्केट एनालिसिस। जी जी। इन चीज़ों को फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बता दूंगा तो वो फिर थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक ठीक हो हो गया गया। जी। जी कोई ठीक हो गया। क्वेश्चन आप लोगों का आज के इससे रिलेटेड? नहीं, इसमें यह है कि इस पे फर्दर फिर हम आप वीडियो इसकी देंगे तो इसको मैं जी फर्दर जी इसको चेक ऑन करूंगा। उसमें जो जो बिल्कुल भी बिल्कुल। क्वेश्चंस वगैरह जो निकलेंगे वो हाँ इंशाल्लाह जी। ताला फिर जो है ना वो फिर आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। रियल में होता हम लोग करते हैं इन्हीं स्ट्रेटजीज के थ्रू, हम बड़े टाइम से काम कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल जा रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, जबरदस्त इसमें बस जबरदस्त। ये है कि थोड़ा हमने खुद चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना होगा, आपने खुद चीज़ों को देखना होगा, तो आपके माइंड में वो चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी क्या करना है कैसे करना बस इसमें मेरा क्वेश्चन यही था कि पेपर बैग्स आपने यूके मार्केट में किए हैं, यूएस में इनकी क्या डिमांड है यूएस मार्केट के हवाले से, उसमें नहीं आपने चेक किया इसको? है। अभी प्राइसेस नहीं, इसका मैंने चेक किया था, आपको मैंने पूरा इसके स्टैट्स दिखाए हैं, इसी को तो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं अभी। नहीं, वो यूके मार्केट में किया है ना हमने ये सारा। हाँ जी, यूएस में इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा यूँ पूछ रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं इसमें बेसिकली। मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ इसके स्टैट्स एक मिनट। मेरी इसका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, कंपटीशन इसमें थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें एक तो और भी प्रॉब्लम है शायद। ये जी आपको मेरे सर्च बार में कीवर्ड बार बार शो होगा, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है वैसे, इस वजह जी से इसको सर्च किया गया। इसके आप
स्टैट्स में आपको दिखाऊं आप परेशान हो जाओ, और ये मैं अपने क्लाइंट के साथ लॉन्च भी कर रहा हूँ वैसे इंशाल्लाह। जी ये हमारी वो लाइन की प्रोडक्ट है ना, बेसिकली हम ये बैग्स वगैरह ये सारी चीजें करते हैं ना, क्योंकि हमारी जो पैकेजिंग से रिलेटेड है तो उसमें वो ये हम करते हैं ये सारा काम। जी जी, हम भी कर रहे हैं जी, अमेजोन पे जी बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की जी माशाल्लाह। लेकिन तो मैं उनको कहता हूँ बार बार, मैं कहता हूँ जी आपकी ये प्रोडक्ट तो है लेकिन मुझे करते हुए काम शर्म आती है इस पे। वो कहते हैं, फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी मिसाल सुना दी, काफी लंबी है उसको सुन। खैर यहाँ पे वो डिज़ाइन वैसे जो यूके में हमें मिल रहा था ना, यहाँ पे वो है भी कम, इसमें ज़्यादातर यहाँ पे ये चीज़ बिकी है, क्योंकि आई थिंक यूएस के लोग काफ़ी, तो वो अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना सारे वो डिज़ाइन पे ये बैठा है हाँ, एक हमारे जैसा भी कोई। इसमें वो चीज़ भी हमें नहीं मिल रही थी वैसे, लेकिन लेकिन ये, इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है हैंडल उन्होंने चेंज कर दिया उसको, ये रोप जो है ना हाँ इसकी जी हाँ जो जी, ऊपर क्वालिटी टेसल, अच्छी है, हाँ ये टेसल क्वालिटी जो अच्छी इसको दे रही है यहाँ पे। वो चेंज कर दी, इसकी डिमांड ज्यादा है। तो इन केस अगर हम इसको सिर्फ इसमें कर लें तो वो भी वर्कआउट किया जा सकता है आपके ख्याल के हाँ जी हाँ मुताबिक? जी, अब देखिए ना यूएस मार्केट में इस डिज़ाइन में रेलिवेंसी है, तो हम हाँ इसके जी, ऊपर स्टैट्स को चेक करेंगे। इस पे वर्किंग की जा सकती है उस हाँ जी, हवाले इस से। पे वर्किंग की जाएगी। अब देखते हैं इसके स्टैट्स, हो सकता है यूएस में क्या हो गया देखते हैं। इसमें सेलर टाइप में देखना, एक मिनट दे दूँ हाँ इस वजह से ए एम जी बैठा है यूएस में जी। अमेजोन तो जहाँ पे भी जिस प्रोडक्ट में भी वो देखते हैं कि ज़्यादा डिमांड है, वो वहाँ पे वो खुद बैठ जाता है, फिर हाँ हम जी, जैसे नहीं ये बंदे कुछ नहीं कर सकते। इसकी बहुत डिमांड होगी, बहुत जिसे कहते हैं ना हाँ हाई जी, ये देखें सेलेबल 6,000, प्रोडक्ट। 3,000, 2,000, 11,000, 2,000, 19,000, मतलब 300 वाली तो रेंज ही नहीं है ना, हज़ारों में बात है। ये देखिए 5,000, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें AMZ टॉप 10 के अंदर AMZ 3 दफ़ा अमेजोन बैठे हैं। इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए इस प्रोडक्ट में ज़्यादा compete करना, क्योंकि अमेजोन खुद 3 दफ़ा बैठे। और अमेजोन में परफेक्ट 6 ब्रांड डोमिनेंसी, परफेक्ट स्टिक्स, इस वजह से भी इस प्रोडक्ट को हमने नहीं किया, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांड 3 दफ़ा बैठा है। और ये ब्रांड परफेक्ट स्टिक्स ये अमेजोन खुद ही है, परफेक्ट मैं स्टिक्स। समझ नहीं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है उसमें। इस वजह से फिर हमने इसको नहीं किया। ठीक हो डिमांड देखें, लोग रेवेन्यू तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, सर्च वॉल्यूम भी बढ़ गया 39,000। ये स्टेट्स आपको जो यूएस में, आप कभी भी आपको ये, मैं आपको एक और बात भी थोड़ी सी बता दूं कि यूएस में जो आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना जिसमें कंपटीशन आपको ज्यादा नजर आ रहा है, उसको हमेशा यूके में चेक करें। उसमें हो सकता है वो प्रोडक्ट यूके की अच्छी प्रोडक्ट हो, कम इसमें होगा भी हो वहाँ पे, सकता तो है। ये एग्जैक्टली ये मार्केट में भी ऐसे ही यूके में हाँ जी, कंपटीशन जो है ना वो कम है, सबसे कंपैरेटिवली बड़ी कम है। मार्केट यूएस है, सबसे ज्यादा यूएस आपको ऐसे ही। डिमांड यूएस में मिलती है प्रोडक्ट्स की। जी जी बिल्कुल जब ठीक कम हो गया। कंपटीशन वाली प्रोडक्ट देखनी होती है फिर छोटी मार्केट की तरफ जाना छोटी पड़ता है। मार्केट, ठीक हो गया, बिल्कुल जी, ऐसे ही। ठीक दैट हो मेक गया जी। सेंस। जी जी ठीक हो गया। चलें, बाकी इंशाल्लाह सोर्सिंग मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा, सोर्सिंग, लिस्टिंग, इसके अलावा लिस्टिंग के रूल्स और मार्केट एनालिसिस, ताकि बाकी लास्ट लेक्चर में फिर हम लोग लिस्टिंग को अपलोड करना, पीपीसी कैंपेन्स क्रिएट करना, उनको ऑप्टिमाइज किस तरह किया जाता है, इन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया ठीक हो बासित गया भाई। सर, हाँ जी, इसका वो इजाज़त दें लिंक मुझे। लिंक शेयर कर दीजिएगा फिर इसका बिल्कुल, मैं जी। ये ऐसे 15-20 मिनट में ये कन्वर्ट होगी, मैं फिर ये लिंक ड्राइव पे नो डाल के मैं इशू, आपको लिंक शेयर कर नो दूँ। इशू, ओके नो सर, इशू, ओके सर, थैंक यू जी, थैंक इजाज़त यू दें, जी। अल्लाह जी हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।